Hello traders, welcome to session 2 of episode number 6. So episode 6 which जिसका fundamental motto है to train you with the pre-market bias और कुछ constant reliable price principles को मैं आपके सामने reveal कर रहा हूँ in episode number 6. बहुत important episode है. Session 1 में हम लोगों ने एक sampling देखी है of all the 7 different possible scenarios जो कि था ascending CPR formation, higher CPR formation और हायर सीपीआर फॉर्मेशन के लिए एक्सप्लोसिव मूव्स इंडेक्स ट्रेडिंग में निफ्टी बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली आते हैं और आपको कोशिश करनी है कि अगर सीपीआर पे आप बाइंग की कोशिश करें when price retrieves back at the CPR because CPR will act as a support because it's an ascending CPR. It will act as an ultimate support and it should throw the price upwards. At the same time, अगर आपको R1 के ऊपर एंट्री लेनी है तो you have to wait for the railway track pattern to be formed. जब भी प्राइस R1 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी तो डेफिनेटली रेलवे ट्रैक पैटर्न फॉर्म होगा और उसके लिए मैंने आपके साथ दो स्कैनर्स प्रोवाइड की है. स्कैनर नंबर 2 इज़ रियली पावरफुल और स्कैनर नंबर 2 को यूज़ करके जो भी स्टॉक इंट्राडे बेसिस पे एफएनओ का स्टॉक इंट्राडे बेसिस पे जब भी वो H4 कैमिरल लेवल को ब्रेक करेगा, R1 पिवोट लेवल को ब्रेक करेगा, तो वो सारे स्टॉक्स ये स्कैनर आपको रियल टाइम में फ्लैश करके देगा. सो आपको इस स्कैनर को कॉन्स्टेंटली रन करना है और एक टिप मैंने शेयर की थी वो थी टू इंस्टॉल अ क्रोम प्लगइन. सो यू कैन सेट द टाइमर मे बी 5 मिनट के बाद 1 मिनट के बाद ये स्कैनर सेल्फ रन होगा एंड यू विल कीप गेटिंग ऑल दी रियल टाइम स्टॉक्स विच आर ब्रेकिंग द H4 कैमिरल लेवल जो कि हायर सीपीआर फॉर्मेशन में अवेलेबल है ऑन दैट पर्टिकुलर डे. अगर इस हायर सीपीआर स्कैनर का आज का परफॉर्मेंस मैं क्विकली आपको अपडेट दे देता हूँ. सो अगर आप देख पा रहे हो तो 3 डे जो स्कैनर नंबर 2 है 3 डे कंटिन्यूस हायर सीपीआर फॉर्मेशन तो उसने हमें अमेजिंग स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करके दिए हैं एंड ऑल ऑफ देम हैव गिवन एक्सप्लोसिव मूव्स टुडे एज वेल. जेएसडब्ल्यू स्टील ने 5% का मूव दिया है, इन्फो एज नौकरी ने अराउंड 5% का मूव दिया है. सो आइए इन दो स्टॉक्स को एक बार क्विकली रिव्यू करते हैं और एक बार फिर से एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि हम किस तरह से ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड कर पाते हैं. सो ये है जेएसडब्ल्यू का स्टॉक. एज यू ऑल कैन सी जेएसडब्ल्यू का स्टॉक हमारे स्कैनर पे रिफ्लेक्ट हुआ था एंड इट विल बी शोन टू यू व्हेन R4 pivot level is broken and this is an absolutely bang on entry for you to go long in the stock. You could also actually go long when the R1 pivot level is broken. ये भी correct entry है. And if you're an advanced level trader, then buying at the CPR is also a good idea. So but play safe. Stock अपना breakout अपना momentum सिर्फ जब वो R4 कैमिरला पिवोट लेवल को ब्रेक करता है तब वो प्रूव करता है एंड बाय दैट टाइम RSI इज ऑल्सो ट्रेडिंग अबाउ 60. सो सारे परम्यूटेशन सारे कंडीशंस मेट होते हैं एंड दैट्स द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू द स्टॉक. सो जेएसडब्ल्यू स्टील ने ऑलमोस्ट R3 पिवोट लेवल पे देखिए किस सटीक हाउ प्रिसाइजली प्राइस एक्शन बिहेव्स to our price principles and this is an uptrending stock for a while now. 3 दिन से ascending CPR क्रिएट हो रहा है और आज जब प्राइस R1 पिवोट लेवल को ब्रेक करेगा तब आपको स्कैनर उसको स्कैन करके आपके सामने प्रेजेंट कर देगा. यू हैव टू लुक फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी एंड कॉन्फिडेंटली यू हैव टू गेट into the trade. At the same time, Naukri is also one of the stocks that has given explosive moves. As I've said, this is an ascending CPR. In an uptrending stock, you should always buy at the support. For uptrending stock के लिए support क्या है? CPR और S1 pivot level is a support. So this is your buying zone. अगर यहाँ पे प्राइस ने अपना सपोर्ट को डिफाइन कर लिया है तो दिस इज द परफेक्ट एंट्री. यहाँ पे सारे बिग प्लेयर्स एंट्री करते हैं क्योंकि अप ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए S1 पिवोट लेवल को ब्रेक करना नामुमकिन है. अब कोई भी अप ट्रेंडिंग स्टॉक कभी S1 पिवोट लेवल को ब्रेक नहीं करता है, इसलिए S2 और S3 पिवोट लेवल कंप्लीटली इररेलेवेंट है. अगर S1 पिवोट लेवल पे आपको इस तरह का रिजेक्शन, इस तरह का प्राइस रिवर्सल वीक पैटर्न क्रिएट होता है, मैंने आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऑलरेडी सिखा दिए हैं. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज. इफ नॉट, स्कैनर आपके सामने स्टॉक को लेकर आएगा when the R1 pivot level, R4 pivot level is broken. Eventually it has come down to retest the CPR, but again it has given you an explosive move upwards. आपके सारे प्रॉफिट टारगेट्स मीट हो चुके हैं. एट द सेम टाइम हमने माइंड ट्री में भी एंट्री ली थी आज जो कि असेंडिंग CPR है. That's the power of it. So scanner has given us the Mindtree stock as well.
So अब मार्केट खत्म हो गया, I've run the scanner right now, so it's maybe it has the Mindtree निकल चुका है from the scanner. um, but this is the ultimate power. All these stocks will come on your watch list automatically with the scanner. That's how powerful the scanner is. So we'll stick to the rules. CPR और R1 pivot level के बीच में जब भी प्राइस खुलता है, you have to wait, क्योंकि एक बार रिट्रेसमेंट डेफिनेटली होकर रहेगा. सीपीआर तक प्राइस आएगा. सीपीआर विल एक्ट एज अ सपोर्ट. सीपीआर विल प्रूव दैट आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू गिव सपोर्ट टू द प्राइस टुडे. और ऐसे टाइम पर whenever price starts moving, gives a decisive break with a green candle above the CPR, so this could be your advanced level entry. If not, then whenever the R4 camera level is broken, whenever the breakout is confirmed, whenever the momentum is confirmed, so ऐसे सारे scenarios में RSI will start trading above 60 level. Or this is the perfect entry. This green candle is a perfect entry without any reservations. प्राइस ने थोड़ा सा भी ट्रिक नहीं किया है. इट हैज़ गिवन एक्सक्लूसिव मूव्स. अगले आधे घंटे में प्राइस ने आपके सारे प्रॉफिट टारगेट्स को अचीव कर दिया है. यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते, सो इफ़ यू लुक एट द मूव, अराउंड 63 रुपीज़ का मूव दिया है. Mindtree का लॉट साइज देखिए, यू कुड हैव मेड बैंग ऑन प्रॉफिट्स. 15-16,000 का प्रॉफिट यू वुड हैव कैप्चर्ड इन Mindtree if you rely on this higher CPR ascending price principle, and the scanner should be used effectively. आगे मैं और थोड़े सेशंस रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं एक्सक्लूसिव स्कैनर्स को रिकॉर्ड करूंगा फॉर फ्यू आवर्स, एंड आई विल बैक टेस्ट इट. आई विल टेल यू व्हाट द ट्रेड एंट्री शुड बी. Motto of this chapter is to focus on to learn the price principles. प्राइस प्रिंसिपल्स को दिमाग में रजिस्टर कर लेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द स्ट्रैटेजीज एंड इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूशन को किस तरह से हमें एक्यूरेट करना है, उसके बारे में भी हम सीखेंगे. सो इस सेशन में हम हमारे दूसरे स्टडीज़ को, दूसरे सिनेरियोज को कंटिन्यू करने वाले हैं. और the next one on our list is the overlapping higher CPR. I am equally excited. आप प्लीज़ इस एपिसोड को ध्यान से देखिए. सो ओवरलैपिंग हायर CPR में मेरा रिकमेंडेशन है कि जब भी ओवरलैपिंग हायर CPR फॉर्म होता है किसी FNO स्टॉक में, किसी स्टॉक में इन पर्टिकुलर, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू ट्रेड इन FNO स्टॉक्स. बट ओवरलैपिंग हायर CPR का जो फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर एन इंडेक्स ट्रेडर, इफ़ यू आर ट्रेडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन डेली बेसिस, तो इसको सीखना ज़रूरी है. सारे expected scenarios, if pre-market bias is proved wrong, what should you do? So ये 4 scenarios जैसे हमने हायर CPR के लिए सीखे थे, हम वापस उस स्टडी से go through करने वाले हैं for an overlapping higher CPR right now. Overlapping higher CPR is simple. CPR हायर है, आज का CPR कल के CPR से ऊपर की तरफ सटा हुआ है, but it is overlapping at the same time. It is overlapping on the yesterday's CPR. So charts में everything will be clear to you guys. So stay tuned. I'll take you on the charts quickly. So let's get started. ये है हमारा चार्ट, एंड देन वी विल गो थ्रू द डिफरेंट कंडीशंस. सारे कंडीशंस इस स्लाइड पे दिखाई देंगे आपको, so which you can refer back later on when I'll share those slides with you. अब फिलहाल देखते हैं कि किस तरह से ओवरलैपिंग CPR का सिनेरियो प्ले आउट होते हैं. सो 8th ऑफ दिसंबर का बैंक निफ्टी का चार्ट हम देख रहे हैं, और ये 9th ऑफ दिसंबर का CPR है. देखिए ये CPR एक दूसरे से ऊपर है, बट दे आर देन ओवरलैपिंग. जो CPR का टॉप है ऑफ द प्रीवियस डे इज ओवरलैपिंग विद द CPR बॉटम of the present day. So this is one of a fine example of an overlapping CPR. Again, जब भी आप आज के बाद चार्ट्स देख रहे हैं, प्राइस एक्शन देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम हो, वीकली टाइम फ्रेम हो, मंथली टाइम फ्रेम हो, तो आपको सबसे पहले CPR को देखना है. CPR इज द की, CPR इज द इक्विलिब्रियम. और देन यू हैव टू आस्क यू 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस टू कम अप विद द प्री मार्केट बायस. तो अगर आप निफ्टी को 9th ऑफ दिसंबर का ट्रेडिंग सेशन शुरू होने से 18 घंटे पहले अगर आपको एक बायस क्रिएट करना है, तो आपको 3 सवाल अपने आप से पूछने हैं. सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज द CPR फॉर्मेशन? इट इज ओवरलैपिंग हायर CPR. तो आपका प्री मार्केट बायस अब हो जाता है मॉडरेटली बुलिश. यू आर नॉट कंप्लीटली बुलिश, यू आर नॉट हाईली बुलिश, यू आर मॉडरेटली बुलिश. सो मॉडरेटली बुलिश है, मॉडरेटली बुलिश CPR. सो हमारा प्री मार्केट बायस है. द सेकंड क्वेश्चन यू शुड आस्क इज कि CPR का विड्थ कैसा है. तो CPR का विड्थ इज प्रिटी नैरो, काफ़ी नैरो है CPR का विड्थ. इसलिए हमारा देन मोटिव है कि हम R1 पिवोट लेवल पे या R2 पिवोट लेवल पे बहुत जल्दी प्रॉफिट्स बुक नहीं करेंगे. वी विल वेट फॉर R3 पिवोट लेवल्स एज वेल.
सो अगर CPR वाइड होता तो हम लोग R1 या मैक्सिमम R2 पे अपने प्रॉफिट्स बुक करके वी वुड हैव वॉकड आउट ऑफ द ट्रेड, लेकिन CPR नैरो है इसलिए हम लोग रफली नैरो है, सो यू डोंट हैव टू मेजर इट, रफली नैरो है एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द विड्थ ऑफ द यस्टरडे CPR. So R3 pivot levels के profits आने are is a high probability of that. So along with that now third question आपको अपने आप से पूछना है कि कल प्राइस का क्लोजिंग कहाँ हुआ है. So कल का प्राइस का क्लोजिंग कल के CPR के पर्सपेक्टिव से ऊपर की तरफ हुआ है. So जो हमारा थर्ड कंडीशन है टू बी बुलिश इज ऑल्सो मेट. सो तीनों कंडीशन मेट हो गई है. यू आर ऑल सेट टू बाय व्हेन एवर द स्टॉक गिव्स यू राइट पैटर्न्स. तो सबसे पहला कंडीशन है कि प्राइस जो है वो खुलता है ऑन टॉप ऑफ द CPR. ओके, द प्राइस खुलता है ऑन टॉप ऑफ द CPR बट इट ओपन्स बिलो द R1 पिवोट लेवल. सो इन दिस सिनेरियो ये 5 मिनट की कैंडल है जिसने 5 मिनट की कैंडल CPR के ऊपर खुली है, प्राइस यहाँ पे खुली है, बट द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग इट सेल्फ हैज ब्रोकन R1 पिवोट लेवल. सो इन जब भी R1 पिवोट लेवल पहले 5, 10, 15 मिनट में ब्रेक हो जाता है तो मैंने आपको सिखाया है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ प्राइस कमिंग डाउन एंड टेस्टिंग द CPR will go down. So okay, 99% of the times now price is very bullish, conviction high है by buyers का, it is more very bullish, and in those scenarios price will not come down to CPR. अगर प्राइस फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल CPR के ऊपर खुलती, R1 के नीचे खुलती, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस कमिंग डाउन टू द CPR, रीटेस्टिंग CPR as a support is highly increased, and then you can take an entry when you see a green candle CPR के ऊपर फॉर्म होते हुए. जब भी आपको ग्रीन कैंडल दिखे तब आप एडवांस लेवल एंट्री ले सकते हो, छोटे पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो, स्टॉप लॉस पिवोट लेवल के नीचे या CPR के नीचे रख सकते हो डिपेंडिंग ऑन लॉजिकल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. मैंने आपको हमेशा कहा है ऑल थ्रू आउट माई यूट्यूब चैनल्स 50, 70, 80 पॉइंट के ऊपर अगर स्टॉप लॉस रखने की नौबत आए, इट्स बेटर टू नॉट टेक द ट्रेड, वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी. In this particular case, price will not come down to CPR, so price is above R1 and it will continue to trade above R1. अगर जब भी मैंने आपको 1000 बार कहा है, हमेशा याद रखिए, अगर प्राइस R1 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो अब रेलवे ट्रैक पैटर्न बन के रहेगा, 1000% बन के रहेगा. तो in all those scenarios you can also mark the high, whichever candle breaks this high you can get into the trade and follow the railway track pattern, entry, exit, and stop loss strategy. So this was one of the examples. Now let's see और एक example एक देख लेते हैं हम overlapping higher CPR का. So ये एक और बेहतरीन एग्जाम्पल है ऑफ बैंक निफ्टी. अगेन 4th of December का जो CPR है वो वाइड है और 3rd of December का CPR है वो नैरो है, लेकिन 4th of December का CPR is higher to 3rd of December, but there is an overlap between both the CPRs. तो अपने आपको 3 सवाल पूछने हैं एज यूजुअल. सबसे पहला सवाल है CPR फॉर्मेशन विच इज ओवरलैपिंग. सो यू आर मॉडरेटली बुलिश, यू आर नॉट हाईली बुलिश, यू आर मॉडरेटली बुलिश. सेकेंड थिंग इज CPR का विड्थ कैसा है. सो CPR इज काफी वाइड एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे CPR. सो डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली R2 और R3 के लेवल्स आने मुश्किल है. R2 के आ सकते हैं लेकिन R3 इज नॉट, प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो. Exceptions are definitely there, but you should be thinking of booking your profits at R2. So obviously you won't trade, wait in the trade while this scenario was happening. So R2 पे आपको profits book करके निकल जाने हैं. जब ये high again break होता है तो you can think of another entries. So anyway, so in this particular case price open हुआ है CPR के ऊपर लेकिन R1 के नीचे, लेकिन प्राइस ने ऑलरेडी 15-20 मिनट CPR को टेस्ट किया है, CPR ने अपने सपोर्ट को डिफाइन किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एडवांस लेवल एंट्री हो सकती है ऑन दिस बिग ग्रीन कैंडल जिसने CPR को डिसाइसिवली ब्रेक करते हुए CPR के जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है. दिस इज द बेस्ट एंट्री यू कैन टेक इन. कैंडल इतनी बड़ी है तो मे बी आपको स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे रख सकते हो. अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठ रहा है तो यू कैन ऑल्सो टेक 50% ऑफ दिस कैंडल एज अ स्टॉप लॉस and enter into the trade. Book your profits at R1 pivot level फिर break हुआ है, book your profits at R2 pivot level क्योंकि CPR wide है, and then you can step out of the trade. At the same time let's see another example of an overlapping higher CPR.
सो ये है और एक एग्जांपल ऑफ एन ओवरलैपिंग हायर सीपीआर। ये है 23 नवंबर का सीपीआर जो कि वाइड है, और 24 नवंबर का जो सीपीआर है दैट इज प्रिटी नैरो एज सच, और ऊपर की तरफ सटा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर आया है एज कंपेयर टू द यस्टरडे सीपीआर। सो आपका जो प्री मार्केट बायस है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सीपीआर फॉर्मेशन, तो उसका क्वेश्चन का आंसर है आपका जो बायस है वो मॉडरेटली बुलिश है। अगर प्राइस सीपीआर और आर वन पिवोट लेवल के नीचे खुलता है, सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो एक बार सीपीआर को टेस्ट करे, लेकिन पहला 10 मिनट का कैंडल ही 5 मिनट का कैंडल पहला, दूसरा 5 मिनट के कैंडल ने आर वन पिवोट लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब प्राइस कैंडल्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग डाउन एंड टेस्टिंग सीपीआर हैज गॉन डाउन। सो आपको तब रिट्रेसमेंट के लिए नहीं रुकना है। तब प्राइस क्योंकि आर वन के ऊपर ट्रेड हो रहा है, सो मैंने कहा है 1000% रेलवे ट्रैक पैटर्न बन के रहेगा। सो आपको रेलवे ट्रैक पैटर्न को ट्रैक करना है, इस हाई को मार्क करना है, और जो भी कैंडल इस हाई को ब्रेक करे उस कैंडल में आपको एंट्री लेनी है। ओके, स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रख लीजिए, एंड देन यू कैन राइट दिस रैली अपवर्ड्स, और जैसे कि सीपीआर इज नॉट रियली नैरो, तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स एट R2। ठीक, इतना इजी है, इतना सिंपल है, और इतना इफेक्टिव है ऑल ऑफ दिस स्ट्रैटेजीज। एक और एक डिफरेंट फ्लेवर देख लेते हैं, ओवरलैपिंग सीपीआर, प्री मार्केट बायस मॉडरेटली बुलिश, कल का सी प्राइस का क्लोजिंग इस सीपीआर के ऊपर, ऑल थ्री कंडीशंस आर मेट, सीपीआर इज प्रिटी वाइड एज यू कैन सी, so we are not expecting R3 pivot levels, profits R3 तक नहीं आपको वेट करना है, R1 और R2 पे अपने प्रॉफिट्स बुक करके यू शुड स्टेप आउट ऑफ द ट्रेड। लेकिन प्राइस इतने भयंकर गैप अप से खुला है, सो व्हाट यू कुड डू, तो बेसिकली यू कैन एक्चुअली इफ यू आर एडवांस लेवल ट्रेडर यू कैन सी कि आर, क्योंकि देखिए प्राइस अभी R1 के ऊपर खुला है, सबसे पहली चीज अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस टू कम डाउन टू द सीपीआर करेक्ट एंड टेस्टिंग सीपीआर एज अ सपोर्ट हैज गॉन डाउन। सो आपको उस अपॉर्चुनिटी को के लिए वेट नहीं करना है, आपको रेलवे ट्रैक पैटर्न को फॉलो करना है, हाई को मार्क करना है, जो भी कैंडल उस हाई को ब्रेक करे आप उसमें एंट्री लेके यू कैन राइट द प्रॉफिट्स, और क्योंकि सीपीआर वाइड है R2 पे प्रॉफिट बुक करके यू शुड स्टेप आउट ऑफ द ट्रेड्स, प्लेन सिंपल इजी, रूल्स डोंट चेंज। बट इफ यू आर एन एडवांस लेवल ट्रेडर यू शुड नो कि जब R1 के ऊपर, R1 पिवोट लेवल के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, सो R1 इज रेजिस्टेंस, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस अबाउट द सीपीआर फॉर अ बुलिश ट्रेड। तो अब अगर प्राइस R1 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो R1 रेजिस्टेंस था, जो सीलिंग था प्राइस के लिए व्हेन प्राइस वाज बिलो R1, नाउ इट विल एक्ट एज अ फ्लोर। सो जब R1 अपना सपोर्ट यहाँ पे डिफाइन कर देगा, ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे R1 को ब्रेक किया है, उसके बाद का जो करेक्शन के दो कैंडल्स है, दोनों के विक्स R1 के नीचे है, बॉडी R1 के ऊपर है, सो प्राइस खुद बता रहा है कि R1 इज एक्टिंग एज एन अल्टीमेट सपोर्ट, अब मुझे R1 के नीचे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो ऐसे सिंपल लॉजिकल नो रॉकेट साइंस प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक बिहेवियर्स को देख के you could take an entry at this green candle as well, or you can take an entry at this green candle as well, and make really good profits। यहाँ पे भी आपको 250-300 पॉइंट्स की रैली मिली है थ्रू आउट द ट्रेड। नॉट एन आइडियल सिचुएशन बट दिस इज वन ऑफ द फ्लेवर्स। मार्केट रोज कुछ नया प्रेजेंट करेगा, बट प्रिंसिपल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक्स जो आपको बता रहा हूँ, वो प्रिंसिपल्स कभी चेंज नहीं होंगे। अगेन R1 और सीपीआर के बीच में प्राइस खुले तब प्राइस आके सीपीआर को टेस्ट करेगी, ठीक है, तब आपको रुकना है फॉर द एडवांस लेवल एंट्री ऑफ अ ग्रीन कैंडल, ब्रेकिंग द सीपीआर जोन एंड गिविंग अ क्लोजिंग अबाउ द सीपीआर। लेकिन अगर प्राइस सीपीआर और R1 के ऊपर खुल जाए, तब आपको R1 पे रिलाई करना है। अब प्राइस सीपीआर तक आके सपोर्ट को टेस्ट नहीं करेगा, प्राइस R1 को ही सपोर्ट मान लेगा, प्राइस R1 को सपोर्ट मानकर ऊपर की तरफ R2 और R3 पिवोट लेवल्स की जर्नी को कंटिन्यू करेगा। सो दोनों जो प्री मार्केट बायस सिनेरियो मैंने आपको बताया, दोज वेर एज पर योर एक्सपेक्टेशन, कि आज आपका प्री मार्केट बायस मॉडरेटली बुलिश था और प्राइस भी सीपीआर के ऊपर ही खुला है या फिर R1 के ऊपर खुला है। लेकिन देर इज अनदर सिनेरियो कि आपका प्री मार्केट बायस बुलिश है, बट नाउ इट इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट सेंटिमेंट्स ओवरनाइट चेंज हो गए हैं, एंड नाउ प्राइस हैज ओपन बिलो द सीपीआर, ठीक है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स प्राइस ने आपको सरप्राइज किया है, प्राइस ने आपके प्री मार्केट बायस को रॉन्ग प्रूव किया है और प्राइस खुला है सीपीआर के नीचे। सो ऐसे सारे सिनेरियोज में क्योंकि वो S1 के ऊपर है और सीपीआर के नीचे है, तो क्या होगा, प्राइस विल डेफिनेटली ऊपर की तरफ रैली करेगा
और सीपीआर को एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा। सीपीआर अपना रेजिस्टेंस का काम प्रोवाइड करेगा, क्योंकि नाउ सीपीआर इज एक्टिंग एज अ सीलिंग। प्राइस नीचे की तरफ है तो सीलिंग को टकरा कर नीचे की तरफ S1 S2 S3 पिवोट लेवल्स की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेगा। तो जो भी रेड कैंडल सीपीआर को ब्रेक करे तो एडवांस लेवल एंट्री यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। एंड देन यू कैन गो लॉन्ग आफ्टर सीपीआर हैज प्रूव्ड, सीपीआर ने अपने रेजिस्टेंस को प्रूव किया है, उसके बाद यू कैन गो शॉर्ट। और आपके प्रॉफिट्स डिपेंडिंग ऑन द सीपीआर विड्थ, ये सीपीआर विड्थ अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस इज नॉट द सिनेरियो, बट फॉर एग्जांपल सीपीआर विड्थ अगर वाइड है तो S1 S2 पिवोट लेवल पे S1 पे पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कीजिए, S2 पे 100% प्रॉफिट बुक कीजिए, एग्जिट द ट्रेड। लेकिन अगर सीपीआर का विड्थ नैरो है, बहुत पतला है सीपीआर, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि S3 पिवोट लेवल तक भी प्राइस जर्नी कर सकता है। सो दिस इज वन एडवांस लेवल एंट्री। सेकेंड सिनेरियो है, हो सकता है कि मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत जबरदस्त चेंज हुए, बहुत बड़ा बैड न्यूज आ गया है। अब जो आपका प्री मार्केट बायस था टू बी मॉडरेटली बुलिश, वो कंप्लीटली रॉन्ग प्रूव हो गया है और प्राइस खुला है S1 पिवोट लेवल के नीचे। सो जब भी प्राइस S1 पिवोट लेवल के नीचे खुलेगा, मैंने आपको कहा है रेलवे ट्रैक पैटर्न बन के रहेगा। और सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि ऐसे सिनेरियोज में प्राइस S1 को भी तोड़ नहीं पाएगा। S1 विल एक्ट एज एन अल्टीमेट रेजिस्टेंस, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस रिट्रेसिंग बैक टू सीपीआर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, रिट्रेस नहीं करेगा प्राइस सीपीआर तक, S1 तक जाएगा, S1 को बार बार टेस्ट करेगा, ऊपर की तरफ विक फॉर्म करेगा, नीचे की तरफ बॉडी फॉर्म करेगा, क्योंकि अभी S1 विल एक्ट एज एन अल्टीमेट रेजिस्टेंस। और इन सारे सिनेरियोज में रेलवे ट्रैक पैटर्न बन के ही रहेगा। तो आप लो को मार्क कीजिए, जो भी कैंडल आपके लो को तोड़ेगी डिसाइसिवली रेड कैंडल, उस कैंडल में एंट्री लेके रेलवे ट्रैक पैटर्न की एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस को आपको ट्रैक करते हुए ऐसे दिनों में ट्रेड करना है। सो आपने दो एक्सपेक्टेड सिनेरियोज देखे, जब प्राइस सीपीआर के ऊपर खुलता है और प्राइस R1 के ऊपर खुलता है, और आपने अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज देखे दो, जब प्राइस सीपीआर के नीचे खुलता है और S1 पिवोट लेवल के नीचे खुलता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ओवरलैपिंग सीपीआर। इसका एफएनओ स्टॉक का कोई स्कैनर मैंने प्रोवाइड नहीं किया है। एक सिंपल रीजन है, एफएनओ स्टॉक्स में मैं चाहता हूं कि अगर आप एफएनओ स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, 200-250 स्टॉक्स है, तो आपको रिलाय करना है सुप्रीम प्राइस प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो कि हाई मोमेंटम को डिनोट करते हैं। कौन से हैं ऐसे तीन सुप्रीम प्राइस प्रिंसिपल्स? एक है हायर सीपीआर। सीपीआर एक दूसरे से सटा हुआ है। सीपीआर ने खुले मन से कहा है कि मैं अप ट्रेंड में हूं और मुझे अपर हायर हाइज बनाने हैं। सो इस तरह से असेंडिंग सीपीआर का स्कैनर मैंने आपको दे दिया है। और लोअर सीपीआर भी बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि सीपीआर एक दूसरे से काफी नीचे लो प्लेस्ड हो गए, दोनों सीपीआर के बीच में गैप होगा और सीपीआर विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, जिसका स्कैनर मैं आपको अब देने वाला हूँ इन फ्यू मिनट्स। तो लोअर सीपीआर इज अनदर हाई मोमेंटम स्टॉक दैट यू शुड बी ट्रेडिंग। और तीसरा है इनसाइड सीपीआर। सो इनसाइड सीपीआर में अगेन मैं उसका स्कैनर भी आपको देने वाला हूँ और बैक टेस्टिंग भी करने वाले हैं, सो देयर इज नथिंग टू हाइड। और ओवरलैपिंग सीपीआर इज, मैं कोशिश करूंगा कि एफएनओ स्टॉक्स में आप उसे ट्रेड ना करें। कोई गारंटी नहीं है प्राइस की हाई मोमेंटम की, तो हम उसे अवॉइड करेंगे। सिर्फ हाई सीपीआर, लोअर सीपीआर और इनसाइड सीपीआर का जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। और ओवरलैपिंग सीपीआर से हम सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्री मार्केट बायस बनाएंगे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन पे वी विल टेक द एंट्रीज जो मैंने आपको इस वीडियो में अभी समझाई है। ठीक, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ तो प्लीज़ यू कैन गो बैक, रिवाइंड कीजिए वीडियो को, फिर से एक बार देखिए। बहुत सारा सिलेबस कवर करना है एपिसोड 6 में। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आपको दिखानी है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाने हैं। सो प्लीज स्टे विथ मी, ओके। सो उसके बाद का जो सीपीआर है वो है लोअर सीपीआर। वेरी 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 हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम, 100% रेलवे ट्रैक पैटर्न फॉर्मेशन का गारंटी आपका लोअर सीपीआर फॉर्मेशन का जो स्ट्रैटेजी है, प्राइस का प्रिंसिपल है, वो आपको देगा। लोअर सीपीआर, द नेम इटसेल्फ सेज, आज का सीपीआर कल के सीपीआर के कंपैरिजन में नीचे की तरफ प्लेस्ड है। सो हमारा प्री मार्केट बायस क्या होगा इन सारे सिनेरियोज में? हाईली 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 बेरिश। हम सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे। हम S1 S2 S3 पिवोट लेवल को ब्रेक करने का पूरा प्रोबेबिलिटी है। रेलवे ट्रैक पैटर्न, फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न फॉर्म होने का हाई प्रोबेबिलिटी है। सो जब भी लेट्स गो टू द एग्जांपल्स फर्स्ट, और एग्जांपल्स पे जाते ही आई थिंक थिंग्स विल बी क्लियर। सो लोअर सीपीआर फॉर्मेशन का भी सेम ड्रिल है।
ओके। दो एज पर योर एक्सपेक्टेशंस, जो आपका हाईली बेरिश एक्सपेक्टेशन है व्हेन अ लोअर, जब भी लोअर सीपीआर फॉर्म होता है, तो उस दो एक्सपेक्टेशंस के दो सिनेरियोस को देखेंगे। और अगर प्री मार्केट बायस, मार्केट सेंटिमेंट्स अगर ओवरनाइट चेंज हुए हैं, प्री मार्केट बायस आपका गलत साबित हुआ है और प्राइस सीपीआर के ऊपर खुल जाता है, तब उन सारे सिनेरियोज में आपको क्या करना है, उसके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में स्कैनर भी मैं आपको दूंगा, राइट। सो लोअर सीपीआर का जो सिनेरियो है उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है। ये 22 सितंबर का बैंक निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम 5 मिनट की है, एवरी 5 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन को डिनोट कर रहा है। और जो स्टेटमेंट मैंने आपको कही थी, उसको एक बार दोहराने का वक्त आ गया है। और वो ये स्टेटमेंट था कि इन अ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक, ये डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, 200 SMA के नीचे ट्रेड हो रहा है। इन अ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक यू शुड ऑलवेज सेल एट द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है सीपीआर इटसेल्फ या फिर R1 पिवोट लेवल। अगर डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक होगा तो वो कभी सीपीआर को तोड़ने की जरूरत नहीं करेगा। अगर उसने सीपीआर को तोड़ भी दिया होगा तो वो R1 पिवोट लेवल पे डेफिनेटली अल्टीमेट रेजिस्टेंस को फेस करेगा और R1 बहुत जोरों से, बहुत हाई कन्विक्शन के साथ प्राइस को नीचे की तरफ थ्रो कर देगा। और दूसरा एक लॉजिक ये भी है कि अगर डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में फॉर एनी रीजन अगर सीपीआर तोड़ के प्राइस R1 तक पहुंच जाता है तो वो स्टॉक महंगा हो जाएगा। बड़े प्लेयर्स के लिए, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, बिग प्लेयर्स के लिए ये स्टॉक अब बहुत महंगा हो गया है क्योंकि वो R1 पिवोट लेवल तक चला गया है। तो उनके लिए महंगा स्टॉक बेचने में देयर इज लॉट ऑफ प्रॉफिट। सो महंगे में बेचेंगे एंड देन सस्ते में वो लोग वापस खरीद लेंगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स आउट। तो यहाँ पे अगर स्टॉक यहाँ पे आ गया तो इफ यू सी RSI की वैल्यूज 80-90 तक चली जाएगी। सो इन ऑल दो सिनेरियोज स्टॉक महंगा हो गया है क्योंकि डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, R1 तक जाने का उसका कोई मतलब नहीं बनता है। I hope you are getting me. सो 18 सितंबर का और 21 सितंबर का सीपीआर फॉर्मेशन हम कंपेयर करते हैं। जो सीपीआर है वो लोअर सीपीआर है, दोनों सीपीआर के बीच में बहुत बड़ा गैप है। सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था कि सीपीआर फॉर्मेशन कैसा है, तो वो है डिसेंडिंग सीपीआर, वो है लोअर सीपीआर, वो है बेरिश सीपीआर। सो प्री मार्केट बायस है हमारा हाईली 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 बेरिश। सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है, भले कितने भी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बने, किसी भी डायरेक्शन में बने, यू हैव टू जस्ट लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। राइट पैटर्न के लिए रुकना है पेशेंटली और आपको 110% राइट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। प्राइस प्रिंसिपल को हमेशा रजिस्टर कर लीजिए ये सारी चीज़ों को, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि विड्थ कैसा है सीपीआर का। तो सीपीआर का विड्थ भाई साहब बहुत नैरो है। आई थिंक R1 पिवोट लेवल आसानी से ब्रेक हो जाएगा और R2 और R3 पिवोट लेवल्स के टारगेट आने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे नैरो सीपीआर के डेज में। अगर सीपीआर वाइड होता, जैसे कि ये सीपीआर देखिए बहुत वाइड है, तो सिर्फ R1 पिवोट लेवल तक हम स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड कर दे, R1 पिवोट लेवल पे सारे पोजीशंस को ब्रेक बुक करके निकल जाते हैं। अगर R2 और R3 पिवोट लेवल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक। सो देखते हैं, चलिए ऐसे सिनेरियोज में थर्ड क्वेश्चन था हमारा कि प्राइस, कल का प्राइस कहाँ बंद हुआ है। सो कल का प्राइस जो है वो कल के सीपीआर के नीचे बंद हुआ है। सो इन ऑल दिस केसेस तीनों कंडीशंस मेट हो गई। अब सिनेरियोज देखते हैं, दो सिनेरियोज जो कि हमारे एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ ही चलेंगे। सो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस सीपीआर के नीचे खुलेगा। सो भाई साहब यहाँ पे प्राइस सीपीआर के नीचे खुला है फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल, और प्राइस S1 पिवोट लेवल के ऊपर खुला है, ठीक। सो ऐसे सारे सिनेरियोज में क्या होगा, प्राइस डेफिनेटली 110% सीपीआर की तरफ करेक्ट होगा, सीपीआर की तरफ रैली करेगा, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स को बनाएगा और सीपीआर को एक बार टेस्ट करेगा कि क्या सीपीआर सही में रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो सीपीआर अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पे प्रूव कर देगा, कैंडल्स को नीचे की तरफ जोर से फेंक देगा। तो एडवांस लेवल एंट्री बहुत अमेजिंग रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको इस रेड कैंडल में मिलती है। सीपीआर का जो बीच का पिवोट लेवल है उसके ऊपर स्टॉप लॉस को लगाइए या फिर सीपीआर के ऊपर स्टॉप लॉस को लगा दीजिए यहाँ के पे, एंड देन यू कैन टेक एन एडवांस लेवल एंट्री। दिस इज ऑल्सो एन अर्ली एंट्री और आपको फिर रैली को राइट डाउन करना है। मैसिव मैसिव 600-700 पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी ने दी है ऐसे दिनों में। और दिस इज योर वन ऑप्शन अगर प्राइस सीपीआर के नीचे लेकिन S1 पिवोट लेवल के ऊपर खुलता है। अब दूसरा सिनेरियो है, क्या होगा कि जब प्राइस S1 पिवोट लेवल के नीचे खुल जाएगा। सो हम जंप करते हैं 24 सितंबर के दिन के ऊपर।
24 सितंबर में अगेन असेंडिंग सीपीआर है, लोअर सीपीआर है, एक दूसरे से सटे हुए सीपीआर है, प्री मार्केट बायस हाईली बेरिश है, हम सेलिंग करने के लिए 100% रेडी है, राइट अपॉर्चुनिटी के लिए हम रुके हुए हैं। और ऐसे दिनों में प्राइस एक ज़बरदस्त गैप डाउन से खुलता है और पहला 5 मिनट का कैंडल S1 पिवोट लेवल को टच करता है और दूसरा 5 मिनट का कैंडल इमीडिएटली S1 पिवोट लेवल को भी ब्रेक कर देता है। क्या अब इस सिनेरियो में प्राइस सीपीआर तक रैली करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अब S1 पिवोट लेवल विल एक्ट एज एन अल्टीमेट रेजिस्टेंस। प्राइस को S1 पिवोट लेवल ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर देगा एंड नाउ प्राइस विल कंटिन्यू ट्रेड डाउनवर्ड्स। तो आपको रेलवे ट्रैक पैटर्न, जैसे कि मैंने कहा, विदाउट इवन लुकिंग एट इट 1000% आरटीपी पैटर्न फॉर्म होगा जब भी प्राइस S1 पिवोट लेवल के नीचे ट्रेड होता है या फिर R1 पिवोट लेवल के ऊपर ट्रेड होता है। इस सिनेरियो में भी रेलवे ट्रैक पैटर्न फॉर्म हुआ है। आपको इस लो को मार्क करना है, ये रेड कैंडल ने आपके लो को तोड़ा है, यू हैव टू गेट इनटू एन एंट्री, और ये S1 पिवोट लेवल ने अपने रेजिस्टेंस को भी प्रूव किया है। सो सारे कंडीशंस मेट हो रहे हैं, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, हाई प्रोबेबिलिटी है आरटीपी फॉर्मेशन, हाई कन्विक्शन के साथ, ज़्यादा पोजीशंस के साथ आपको ट्रेड करना है। और क्योंकि सीपीआर नैरो है तो आपको S1, S2, S3 पिवोट लेवल्स भी अचीव हो जाएंगे। सो दिस वाज अबाउट द लोअर सीपीआर। कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से प्राइस क्यों हम रिएक्ट करता है लोअर सीपीआर। अगेन ये है हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग सीपीआर। ये है 30th ऑफ अक्टूबर का सीपीआर, ये है 29th ऑफ अक्टूबर का सीपीआर। एक थोड़ा सा हटके फ्लेवर है बट द कॉन्सेप्ट्स एंड द प्रिंसिपल्स आर द सेम। आपको सिर्फ राइट अपॉर्चुनिटी के लिए रुकना है। प्राइस थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करे तो आपको डर नहीं जाना है। आपकी एंट्री, अर्ली एंट्री सीपीआर के नीचे जब रेड कैंडल आती है वहाँ पे होगी, और जब ट्रेड कर रहा है प्राइस S1 पिवोट लेवल के नीचे, तब आपको आरटीपी को फॉर्म कर होने देना है और लो के नीचे एंट्री लेनी है, राइट। सो जो हमारा प्री मार्केट बायस है वो हाईली बेरिश है, सीपीआर एक्सट्रीमली नैरो है, और S1 पिवोट लेवल के टारगेट्स, S2 पिवोट लेवल के टारगेट और S3 पिवोट लेवल के टारगेट्स अचीव होने काफ़ी पॉसिबल है ऑन दिस पर्टिकुलर डे। लेकिन प्राइस ने आपका जो प्री मार्केट बायस है उसे रॉन्ग प्रूव करते हुए सीपीआर के ऊपर ओपनिंग दी है और R1 पिवोट लेवल के नीचे ओपनिंग दी है, ठीक। सो ऐसे सारे सिनेरियोज में क्या होना चाहिए कि प्राइस सीपीआर के ऊपर खुला है तो एक बार भले थोड़ा ऊपर रैली कर लेगा बट इवेंचुअली इट वोंट बी एबल टू ब्रेक R1, ठीक है। उसको एक बार तो आके सीपीआर को टेस्ट करना ही पड़ेगा। सीपीआर शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। क्या सीपीआर यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर पाया है? नहीं। सीपीआर को इजीली प्राइस ने आराम से, विदाउट किसी रिट्रेसमेंट के, विदाउट किसी हिचकिच के प्राइस को तोड़ दिया है। तो आप इस रेड कैंडल में एज पर योर प्रिंसिपल, ठीक है, you can get into the trade. This is an advanced level trade, early entry trade, advanced level traders के लिए। एंड जब भी प्राइस S1 पिवोट लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी तब आपको आरटीपी पैटर्न के हिसाब से यू कैन गेट इनटू द ट्रेड। नाउ देयर इज अनदर सिनेरियो ऑल्सो, ऐसा भी हो सकता है कि लोअर सीपीआर है और प्राइस जो है वो सीपीआर के ऊपर खुलता है बट एट द सेम टाइम R1 पिवोट लेवल के भी ऊपर खुलता है। यहाँ पे कहीं पे कैंडल ओपनिंग जब भी आपको दिखेगी तभी आपको रेलवे ट्रैक पैटर्न बन के ही रहेगा। ओके, पहली कैंडल R1 के ऊपर अगर होगी तो आपका जो प्री मार्केट बायस है वो रॉन्ग प्रूव हुआ है, मार्केट सेंटिमेंट्स ओवरनाइट चेंज हुए हैं। डजेंट मैटर, R1 के ऊपर अगर प्राइस खुलता है तो हाई कन्विक्शन, देखिए इतना बड़ा गैप डाउन, भले सीपीआर जो था डिसेंडिंग था, लेकिन अगर प्राइस R1 के ऊपर खुला है, गैप अप ओपनिंग हुई है, तो डेफिनेटली सम गुड न्यूज मस्ट हैव कम आउट इन द मार्केट, और देन यू हैव टू लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। जस्ट गो विद द फ्लो, हाई को मार्क कीजिए। R1 पिवोट लेवल विल नाउ एक्ट एज एन अल्टीमेट सपोर्ट। उसको 2-3 कैंडल्स, 10-15 कैंडल्स यहाँ पे नीचे की तरफ विक फॉर्म करेगी, ऊपर की तरफ ग्रीन बॉडी फॉर्म करेगी। सो इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी आपको ऑब्जर्व करना है ऑन R1 पिवोट लेवल, एंड wherever RTP is formed, हाई को मार्क करके यू कैन गेट इनटू द ट्रेड। नैरो है सीपीआर तो आपको ऊपर के टारगेट्स भी अचीव हो जाने चाहिए। सो प्राइस प्रिंसिपल्स को हमने समझ लिया है, सारे सिनेरियोस को हमने देख लिया है। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे देख रहे हैं। 18th ऑफ सितंबर का जो बैंक निफ्टी का सीपीआर है वो ऊपर है, 21st ऑफ सितंबर का सीपीआर नीचे है। प्राइस सीपीआर के नीचे खुला है लेकिन S1 पिवोट लेवल के ऊपर खुला है। इन ऑल दिस सिनेरियोस रिट्रेसमेंट होकर रहेगा सीपीआर की तरफ। रिट्रेसमेंट हुआ है, सीपीआर ने अपने रेजिस्टेंस को प्रूव किया है। आपको रेड कैंडल में एडवांस लेवल एंट्री लेनी है। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली है तो आपको रुकना है कि रेलवे ट्रैक पैटर्न फॉर्म हो, इस लो को मार्क कीजिए एंड देन यू कैन राइट द रैली डाउनवर्ड्स। सो वेरी प्लेन एंड सिंपल, सो नो सरप्राइजेस एट ऑल।
At the same time 23rd of September 24th of September अगेन लोअर CPR है, एक दूसरे से सटे हुए CPR है। प्राइस R1 को सेकंड कैंडल ने ब्रेक कर दिया है एंड देन वही रिट्रेसमेंट CPR की तरफ नहीं होगा, रेलवे ट्रैक पैटर्न फॉर्म होके रहेगा एंड देन यू शुड गेट इनटू द ट्रेड। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये है वन अमेजिंग एग्जांपल, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड फ्लेवर टू अंडरस्टैंड। 15th ऑफ अक्टूबर का जो CPR है वो एक्सट्रीमली वाइड है, 16th ऑफ अक्टूबर का CPR है वो 15th ऑफ अक्टूबर से भी ज़्यादा वाइड है। सो इतना वाइड CPR है और प्राइस CPR के नीचे नहीं खुल रही है, प्राइस CPR के अंदर खुल रही है। और थ्रू आउट द डे देखिए प्राइस CPR के अंदर ही ट्रेड करती रही, ना उसने CPR को नीचे की तरफ तोड़ा है, ना ऊपर की तरफ डिसाइसिवली वो तोड़ के ऊपर की तरफ RTP फॉर्म कर पाया है। सो ऑन सच डेज यू शुड स्टे आउट ऑफ द ट्रेड। आपकी जो एंट्रीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी सिर्फ दो एंट्रीज है जब लोअर CPR फॉर्म होगा। वो दो एंट्रीज है जब भी कोई रेड कैंडल CPR को डिसाइसिवली ब्रेक करे, एक बार रिटेस्ट करने के बाद CPR के नीचे प्राइस खुलना चाहिए, रिट्रेसमेंट CPR की तरफ होना चाहिए, CPR ने अपना रेजिस्टेंस को प्रूव करना चाहिए। जो भी रेड कैंडल CPR को डिसाइसिवली ब्रेक करेगी वो आपकी एंट्री कैंडल हो जाएगी और फिर आपको ट्रेड में एडवांस लेवल अर्ली एंट्री लेनी है। और अगर प्राइस S1 पिवोट लेवल के नीचे खुल जाए या फिर नीचे ट्रेड करने लगे तो रेलवे ट्रैक पैटर्न फॉर्म होकर रहेगा एंड देन यू हैव टू रिलाई ऑन RTP और उसी की स्ट्रैटेजीज के हिसाब से आपको एंट्री लेनी है। ये ट्रेंड रिवर्सल CPR है, सो मैं इसकी जो एग्जांपल्स है मैं आपको ट्रेंड रिवर्सल CPR के मैं देने वाला हूँ। अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है वो भी, डेफिनेटली इट वर्क्स लॉट ऑफ टाइम्स। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एन लोअर CPR एंड आपका जो प्री मार्केट बायस है वो रॉन्ग प्रूव हो गया है। थ्रू आउट द डे मार्केट ने यहाँ पे एक्चुअली R1 को ब्रेक नहीं कर पाया है, बट यहाँ पे यू विल गेट ट्रैप्ड इनटू दिस कैंडल एज एन एंट्री, बट अगेन आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको हम्बली उस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करके यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ द ट्रेड। सो ये था लोअर CPR का स्टडी। अगेन हमने लोअर CPR में भी दो सिनेरियोज देखे हैं, जिसमें से दो सिनेरियोज थे कि गैप डाउन ओपनिंग होगा, CPR के नीचे प्राइस खुलेगा लेकिन S1 के ऊपर। दूसरा भी हमारा एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही प्राइस S1 पिवोट लेवल के नीचे ट्रेड करेगा। और इन सारे दिनों में मैं कहता हूँ कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ गैप डाउन ओपनिंग्स। The fact is price will continue to trade lower throughout the day most of the times. Remember and take trade using RTP techniques. S1 पिवोट लेवल के नीचे, R1 पिवोट लेवल के ऊपर हमेशा रेलवे ट्रैक पैटर्न फॉर्म होकर रहेगा, ठीक है। सो और दो जो थे, जब भी हमारा प्री मार्केट बायस रॉन्ग प्रूव होता है और उसकी भी स्ट्रैटेजीज मैंने आपको सिखा दी है कि कब आपको एंट्री लेनी है। सो लोअर CPR का स्कैनर है, सो चार्टिंग पे जाइए, लोअर CPR के स्कैनर को यूज़ कीजिए डेली बेसिस पे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के 250-300 स्टॉक्स जो भी है, जिस भी स्टॉक में लोअर CPR फॉर्म होता होगा, मतलब आज का CPR जो है वो डिसाइसिवली नीचे की तरफ प्लेस्ड होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डे CPR। तो आपको जो 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 प्राइस प्रिंसिपल्स मैंने आपको अभी सिखाया है, जो प्राइस एंट्री मैंने आपको सिखाई है, उसी को यूज़ करना है। CPR पे जब भी प्राइस रेजिस्टेंस लेगा तब आपको सेलिंग का सोचना है, वो सबसे बेस्ट एंट्री है, अर्ली एंट्री है और आपको बहुत महंगे में बेचने का मौका मिलता है। एंड देन जब प्राइस बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, देन इवेंचुअली यू विल बुक आउट योर MIS पोजिशन एंड अर्न प्रॉफिट्स। तो CPR के विड्थ को प्लीज़ ट्रैक कीजिए। ये जो स्कैनर है इसमें CPR के विड्थ का कोई कंडीशन नहीं है। सो भले लोअर CPR हो, और सिमिलरली वो हायर CPR में भी एप्लीकेबल है, CPR के विड्थ का कोई कंडीशन मैंने डाला नहीं है। सो लोअर CPR के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। अपना हेज जो है, अपनी सेफ्टी जो है, वो इन सारे सिनेरियोज में आगे आने वाले एपिसोड में होने वाली है कि हम इंट्राडे बेसिस पे सिर्फ तभी ट्रेडिंग करेंगे जब कैमेरिला H4 लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो या फिर कैमेरिला L4 लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो। तो आपकी एंट्रीज और सटीक और एक्यूरेट और सेफ होने वाली है, जो स्टडी में आगे के एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जो मैंने आपको एंट्रीज बताई है वो बैंग ऑन है, ठीक है। CPR जैसे ही अपने रेजिस्टेंस को प्रूव करता है, गेट इनटू द ट्रेड। लेकिन अगर आप कैमरिला का बस यही कॉन्सेप्ट है कि जब प्राइस मोमेंटम को अपना डिफाइन कर देगा, जब वो कैमरिला L4 लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा, जब ये RSI ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा, 30-40 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा, तब उसकी रियल जर्नी चालू हो जाती है। और अगर कैमरिला L4 लेवल पहले आधे घंटे में, 1 घंटे में ही ब्रेक हो जाता है, तो सोचिए कितना हाई कन्विक्शन है सेलर्स का टू सेल द स्टॉक।
तो सारी स्टडीज़ आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको मिलने वाली है कि ये सारे स्कैनर्स वैलिड है, सारे स्कैनर्स मैंने बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके, बहुत फाइन ट्यून करके बनाए हैं। सो इसे संभाल के रखिए, प्लीज़ इसे किसी के साथ शेयर मत कीजिए। बहुत सारा हार्ड वर्क इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। कीप इट टू योर सेल्फ। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक एक प्रो टिप एक 30 सेकेंड्स के लिए, मार्केट का अपना डीएनए है और वो म्यूटेट होता रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके हर ट्रेड को स्टडी कर रहा है। जहाँ पे वो यू आर सीइंग कि लॉट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स आर एम्प्लॉइंग अ सर्टेन स्ट्रैटेजी, तब बिग प्लेयर्स विल चेंज देयर पैटर्न्स। तो ये सारे स्कैनर्स को, इन सारे स्ट्रैटेजीज को बाहर शेयर करके आप मेरा और आपका खुद का भी बहुत नुकसान कर दोगे अनइंटेंशनली। सो बेसिकली प्लीज़ कीप इट टू योर सेल्फ एंड यूज़ दिस स्कैनर्स इफेक्टिवली। और हमें इसे और एक्यूरेट करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में कि किस तरह से ट्रेड को हमें लेना है। अगेन ओवरलैपिंग लोअर सीपीआर, हम लोगों ने जैसे ओवरलैपिंग हायर सीपीआर देखा था, उसी तरह अब हम ओवरलैपिंग लोअर सीपीआर देखने वाले हैं। और कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, अगेन 4 कंडीशंस है। कुछ 3 सवाल हमेशा की तरह सीपीआर को देख के। सबसे पहला सवाल, सीपीआर का फॉर्मेशन कैसा है? सीपीआर का फॉर्मेशन ओवरलैपिंग लोअर सीपीआर है, मतलब आज का सीपीआर नीचे की तरफ है एज कंपेयर टू द प्रीवियस डे सीपीआर, लेकिन उसमें एक ओवरलैप है, ठीक है, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गए हैं आज का और कल का सीपीआर। सो हमारा प्री मार्केट बायस इस सिनेरियो में हाईली बेरिश है नहीं, हमारा प्री मार्केट बायस है मॉडरेटली बेरिश। बेरिश है लेकिन मॉडरेटली बेरिश, थोड़ा कम पोजीशन साइजिंग से काम करेंगे, थोड़ा जल्दी प्रॉफिट्स को बुक करेंगे, थोड़ा सा सेफ्टी के साथ काम करेंगे, थोड़ा सा अलर्टनेस रखेंगे, ठीक है। सो अगेन ओवरलैपिंग लोअर सीपीआर के लिए एफएनओ का कोई स्कैनर मैंने नहीं बनाया है, इंटेंशनली नहीं बनाया है। बनाने के लिए 2 मिनट लगेगा, सेम स्कैनर को यूज करके मॉडिफाई करके आई कुड मेक इट, बट मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग इन एन ओवरलैपिंग सीपीआर फॉर्मेशन, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम हो जाता है, ठीक। सो प्री मार्केट बायस मॉडरेटली बेरिश। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बैंक ऑन स्ट्रैटेजी है, ऑप्शन सेलर्स के लिए अमेजिंग स्ट्रैटेजी है। यू कैन स्टिल सेल दी ऑप्शंस, सीपीआर के ऊपर के ऑप्शंस आप सेल कर सकते हो थ्रू आउट द डे, एंड यू कैन कलेक्ट द प्रीमियम एंड यू कैन मेक बैंक ऑन प्रॉफिट्स। देखिए ऑप्शन सेलिंग में अगर आपको डायरेक्शन का कोई अंदाज़ा भी नहीं हो, तो भी यू कैन क्रिएट हेज और उसके अलग अलग लेग्स क्रिएट करके यू कैन मेक अमेजिंग प्रॉफिट्स। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के डायरेक्शन में जाना है, तो अगर आपको इतना अच्छा प्री मार्केट बायस मिल रहा है, इतना अच्छा डायरेक्शनल एज मिल रहा है, तो हाई कन्विक्शन के साथ ह्यूज कैपिटल, मतलब करोड़ों के ऑप्शन सेलिंग के रिस्क यू कुड टेक, बिकॉज नाउ यू नो द डायरेक्शन, यू हैव अ प्री मार्केट बायस। और मार्केट का पहला 5 मिनट का ओपनिंग ही आपके प्री मार्केट बायस को करेक्ट प्रूव कर देगा, तो आपका कन्विक्शन सोचिए कितना हाई होगा to get into the trade. Anyway, coming back, second question you should ask is CPR का width कैसा है? अगर CPR वाइड है और ओवरलैपिंग है, तो भाई साहब S1 और S2 पिवोट लेवल तक आपके प्रॉफिट्स बुक करके आप निकल जाइए। RTP पैटर्न फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, और S3 के टारगेट्स आने भी थोड़े से मुश्किल है। एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन यू शुड बी सेफ। और निफ्टी बैंक निफ्टी में इसी से ट्रेड करना है, एफएनओ के स्टॉक्स में इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। सेकंड कंफर्मेशन आपको लेना है कि प्राइस कहाँ पे क्लोज हुई है। अगर प्राइस कल के सीपीआर के नीचे क्लोज हुई है, तो आपकी तीसरी कंडीशन भी मेट हो गई। सो आप मॉडरेटली बेरिश रहोगे एज योर प्री मार्केट बायस, ठीक है। अभी 2 सिनेरियोज हम देखेंगे। प्राइस ओपनिंग बिलो सीपीआर, ठीक है, प्राइस सीपीआर के नीचे खुलती है लेकिन S1 पिवोट लेवल के ऊपर खुलती है एज यूजुअल, या फिर प्राइस S1 पिवोट लेवल के भी नीचे खुल जाती है, उसमें आरटीपी फॉर्म होगा, तो उस कंडीशन को भी देखेंगे। थर्ड कंडीशन है प्राइस हो सकता है कि प्री मार्केट बायस आपका रॉन्ग प्रूव हो गया है, जो कि ओनली 10 to 15% ऑफ द टाइम्स होगा। 99% ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम्स यू विल बी करेक्ट विथ योर प्री मार्केट बायस। दैट्स द पावर ऑफ सीपीआरस। सो प्राइस हो सकता है सीपीआर के ऊपर खुले, R1 पिवोट लेवल के नीचे खुले। इन सच सिनेरियोज आपको पेशेंटली रुकना है। अगर सीपीआर ब्रेक हो तो आपको सेलिंग एंट्री के बारे में सोचना है, लेकिन एब्सोल्युटली नॉट टू लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अगर प्राइस लोअर सीपीआर फॉर्मेशन है, ओवरलैपिंग लोअर सीपीआर फॉर्मेशन है, आपका प्री मार्केट बायस बेरिश है, यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू ओपन बिलो द सीपीआर,
और अचानक दूसरे दिन उठते ही आप देखते हो कि निफ्टी ने की जो प्राइस है, वो जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है वो R1 पिवट लेवल के भी ऊपर है। मतलब जो मार्केट सेंटिमेंट्स है वो ओवरनाइट चेंज हो गए हैं, एंड नाउ यू हैव टू गो विद द फ्लो, एंड आरटीपी हैज़ योर बैक। आरटीपी आपको प्रोटेक्ट करेगा, आरटीपी आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको हेज करेगा और आपको बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड वाले एंट्रीज देगा। क्योंकि अगर अभी R1 के ऊपर प्राइस खुला है तो वो सीपीआर को टेस्ट नहीं करेगा, कन्विक्शन बहुत हाई है, हाई बहुत बड़े गैप अप से प्राइस खुला है, तो आपको हाई को मार्क करना है। जो भी कैंडल उस हाई को ब्रेक करे, रेलवे ट्रैक पैटर्न अगर इंटैक्ट है, तो आप वहाँ पे एंट्री लेके डिपेंडिंग ऑन द विड्थ ऑफ द सीपीआर आप R2 या R3 तक अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हो। सो एक क्विक एग्जांपल हम देखेंगे ओवरलैपिंग सीपीआर का। मे बी देर इज़ अ बैक टेस्टिंग सेशन, उसमें वी कैन गो फॉर विथ मोर एग्जांपल्स। लेकिन आई एम नॉट रियली वेरी कीन टू ट्रेड ऑन ओवरलैपिंग सीपीआर। मतलब मैं प्राइस एक्शन या फिर फ्यूचर के लॉट्स में ट्रेड नहीं करूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। ऐसे दिनों में ऑप्शन सेलिंग की जो स्ट्रैटेजीज है, दैट दैट इज़ गुड। ऑप्शन सेलिंग, जो प्योर नेकेड ऑप्शन सेलिंग इज अ पार्ट सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ आवर वेबिनार, लेकिन आई विल मेक डेफिनेटली लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज एंड ट्राई टू टीच यू ऑप्शन सेलिंग एंड हाउ टू एडजस्ट द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइजेस एंड ऑल। लेकिन हमारा कंटेंट ऑलरेडी इतना बड़ा है, इतने सारे स्कैनर्स और स्ट्रैटेजीज हमें, वी हैव जस्ट गॉन थ्रू 30% ऑफ द वेबिनार कंटेंट। तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे स्कैनर्स अभी आने वाले हैं। सो सब कुछ नहीं मैं बता सकता एक ही वेबिनार में। So I'll make separate videos or webinars for option selling. Anyway, ये है ओवरलैपिंग सीपीआर, ये है कल का सीपीआर और ये है आज का सीपीआर, एक दूसरे के नीचे है। दिस इज हाउ द सीपीआर फॉर्म्स, और इस सीपीआर को हम ओवरलैपिंग सीपीआर बोलते हैं क्योंकि दोनों सीपीआर एक दूसरे के अंदर मिक्सड अप है। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछना है क्या है पिवोट लेवल की विड्थ। तो विड्थ यहाँ पे भाई साहब मुझे काफ़ी वाइड लग रही है कल से, एज कंपैरिजन टू यस्टरडे तो विड्थ छोटी है लेकिन काफ़ी वाइड है टू बी फ्रैंक। विजुअली आपको कैलकुलेट करना है, कोई सटीक या कोई मेजर नहीं है ऑफ सीपीआर बिंग नैरो और वाइड। तो इन अब देखेंगे कि कल की प्राइस जो है वो सीपीआर के नीचे क्लोज हुई है। सो हमारा जो प्री मार्केट बायस मॉडरेटली बेरिश है वो इंटैक्ट है, तीनों कंडीशन मेट हो गई है। अब देखते हैं प्राइस कहाँ खुला है। सो प्राइस जो है वो ये S1 पिवोट लेवल है, यहाँ पे ये पिंक लाइन। सो प्राइस जो है वो S1 पिवोट लेवल के ऊपर खुला है और सीपीआर के नीचे खुला है। ऐसे सारे सिनेरियोज में क्या होगा, प्राइस डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बना के सीपीआर की तरफ रैली करेगा। गलती से भी बाइंग नहीं करनी है, पेशेंटली वेट करना है। प्राइस रैली करके डेस्परेटली टेस्ट करने जा रहा है सीपीआर को कि क्या सही में सीपीआर इज गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में यू शुड सेल एट द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर्स एंट्री लेंगे जब भी प्राइस सीपीआर को टच करेगी, सीपीआर से रेजिस्टेंस को। किस तरह से देखिए, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स, कंटिन्यूस 6 कैंडल्स ने ऊपर की तरफ विक बनाया है। एक भी कैंडल सीपीआर के जोन में क्लोजिंग भी नहीं दे पाती है, सारे कैंडल की बॉडी सीपीआर के नीचे है। अमेजिंग प्राइस एक्शन। सो ऐसे प्राइस एक्शन, ऑब्वियस प्राइस एक्शन, लॉजिकल प्राइस एक्शन पे आपको रिलाई करना है। और जैसे ही आपको रेड कैंडल दिखे, सो ये देखिए, ये मेरी एंट्री कैंडल होगी, एडवांस लेवल हाई, यू नो अर्ली एंट्री। ये रेड कैंडल जो सीपीआर के नीचे फॉर्म हुई है, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस को लगा दीजिए और फिर आप आपकी रैली को एंजॉय कीजिए, क्योंकि प्राइस डेफिनेटली S1 पिवोट लेवल को ब्रेक तो करेगी ही। और सीपीआर वाइड है, इसलिए S2 और S3 पिवोट लेवल्स के टारगेट्स आने थोड़े से मुश्किल है। अ, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट देखिए जब भी वाइड सीपीआर होगा तब रैली जो है सीपीआर की वो ऑलमोस्ट सीपीआर तक प्राइस पहुंची है 12:30 के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास। अगर सीपीआर नैरो होता, राइट, अगर सीपीआर नैरो होता तो याद रखिए उसको S2 S3 पिवोट लेवल तक अपनी जर्नी को कवर करना है। उन सारे सिनेरियोज में प्राइस सीपीआर के काफ़ी नज़दीक खुलेगा और पहले आधे एक घंटे में ही सीपीआर को रिट्रेस करके रेजिस्टेंस को सीपीआर प्रूव करके प्राइस को नीचे की तरफ फेंक देगा, क्योंकि टाइम इज अ की। ठीक है, उसको पूरा दिन स्पेंड करना है। अब 12:30 को जब सीपीआर तक प्राइस गया है और 12:30 को आपको एंट्री मिली है तो काफ़ी लेट हो गया, सिर्फ आगे का 3 4 घंटा बाकी है मार्केट सेशन का। तो S1 तक क्या जर्नी ही पॉसिबल होगा। ठीक है, प्राइस 12:30 के बाद 400 पॉइंट नहीं गिरने वाला है, जस्ट भी लॉजिकल। तो नैरो सीपीआर होता तो जल्दी सीपीआर की तरफ प्राइस रैली करके जाता, सीपीआर वुड हैव एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस और प्राइस को जोर से नीचे की तरफ फेंकता। और S1 पिवोट लेवल बहुत जल्दी ब्रेक होता, 11:30 के आसपास, 11:15 के आसपास S1 पिवोट लेवल ब्रेक हो जाता। और सीपीआर नैरो है, इसलिए आप S2 और S3 पिवोट लेवल के
टारगेट्स अचीव करने का एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। दिस इज द ब्यूटी, दिस इज व्हाट द ओवरलैपिंग सीपीआर इज। निफ्टी बैंक निफ्टी में हफ्तों में एक दो बार ऐसे सीपीआर्स का बनना कोई बड़ी बात नहीं है। प्राइस प्रिंसिपल्स कांस्टेंट है, हमने दोनों। और दूसरा सिनेरियो है ओवरलैपिंग सीपीआर का कि प्राइस एस1 पिवोट लेवल के नीचे खुले, तो उन सारे सिनेरियोज में एक बहुत बड़ा आरटीपी पैटर्न फॉर्म होगा और आपको आरटीपी पैटर्न के हिसाब से एंट्री लेनी है। अब अगर दूसरा जो दो कंडीशंस है कि व्हाट इफ द प्राइस ओपन्स अबाउ द सीपीआर, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस सीपीआर के नीचे खुलेगा, प्री मार्केट बायस है आपका मॉडरेटली बेरिश, लेकिन प्राइस खुलता है सीपीआर के ऊपर आर1 के नीचे। अब क्या होगा, रिट्रेसमेंट होकर रहेगा सीपीआर की तरफ, सीपीआर विल एक्ट एज अ सपोर्ट, सीपीआर विल प्रूव कि मेरे में हिम्मत है, मेरे में कन्विक्शन है टू गिव सपोर्ट टू द प्राइस। जब सीपीआर अपना सपोर्ट को प्राइस के चार्ट के ऊपर प्लॉट करेगा विथ अ ग्रीन कैंडल ब्रेकिंग द सीपीआर, ये आपकी अर्ली एंट्री हो जाएगी। आपको यहाँ पे एंट्री लेने की सोचनी है और विड्थ ऑफ द सीपीआर के हिसाब से आप R1 R2 R3 पिवोट लेवल के टारगेट्स रख सकते हो। थोड़ा सा आपको सेफ्टी प्ले करना है। अगर आप यहाँ पे अवॉइड करोगे एंट्री तो भी चलेगा, क्योंकि आपका जो प्री मार्केट बायस बेरिश था और प्राइस मे बी सीपीआर के ऊपर खुल के हो सकता है सीपीआर ब्रेक करके नीचे की तरफ भी चला जाए। सो ये थोड़ा सा लो कन्विक्शन ट्रेड है, लेकिन अगर सीपीआर R1 के पिवोट लेवल के ऊपर प्राइस खुल जाता है तब वो रिट्रेस नहीं होगा सीपीआर की तरफ। इतना बड़ा गैप अप से प्राइस खुला है, कन्विक्शन एक्सट्रीमली हाई है, रेलवे ट्रैक पैटर्न फॉर्म होके रहेगा, ये इमिडिएटली मूव हो जाएगा ऊपर की तरफ, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर देंगे और आरटीपी के हिसाब से आपको हाई को मार्क करके you have to take the trade and wait for the profits to be booked at R2 and R3 pivot level अगर CPR नैरो है तो। इसीलिए मैंने अननोइंगली आपको ट्रेन कर रहा हूँ मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। 3 सवाल आपको पूछने हैं, आप शायद सही एंट्री भी ले लोगे, लेकिन वाइड सीपीआर को आप अगर भूल गए और अगर आपने R2 पिवोट लेवल के बाद भी अपने प्रॉफिट्स बुक नहीं किए तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अर्ली रिवर्सल आ जाएगा। आपने बहुत सारे आरटीपी पैटर्न के एपिसोड नंबर 2 में मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, तो अगर आप वहाँ पे वंडर कर रहे होंगे कि अरे ये ऊपर इतना ऊपर से नीचे क्यों जोर से गिर गया, वो इतना जोर से गिरने का उसका एक ही रीज़न है कि उसके पास अभी स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि सीपीआर वाइड है। अगर सीपीआर नैरो होता तो R3 पिवोट लेवल तक वो इजीली चला जाता, लेकिन अगर सीपीआर वाइड है तो याद रखिए R1 पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए, R2 पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, R3 नहीं मिलेगा आपको वाइड सीपीआर के दिनों में। ओनली इन नैरो सीपीआर यू हैव टू स्टे इन द ट्रेड और आरटीपी के पैटर्न के हिसाब से जस्ट इन द ट्रेड थ्रू आउट द डे। आउटसाइड सीपीआर, सो ये था आउटसाइड सीपीआर का जो सिनेरियो, सॉरी ओवरलैपिंग लोअर सीपीआर का सिनेरियो। अब आउटसाइड सीपीआर की तरफ हम बढ़ते हैं। आउटसाइड सीपीआर का जो एग्जांपल है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दिस इज एन एपिक एग्जांपल ऑफ एन आउटसाइड सीपीआर। 5th ऑफ नवंबर का ये सीपीआर है, 26th ऑफ नवंबर का ये सीपीआर है। इससे बेहतर एग्जांपल एक्चुअली मैं आपको दे सकता था। मैं आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू बेटर एग्जांपल्स इन अपकमिंग सेशंस, लेकिन आइडिया ये है कि जो 26th ऑफ नवंबर मतलब जो आज का सीपीआर है उसने येस्टरडे के सीपीआर को कम्प्लीटली एनगल्फ किया है। सो ये 25 नवंबर का सीपीआर है और ये 26 नवंबर का सीपीआर है। सो ये सारा इस सीपीआर को हम आउटसाइड सीपीआर बोलते हैं। टुडे सीपीआर हैज एनगल्फ्ड, हैज कम्प्लीटली ईटन येस्टरडे सीपीआर। सो ऐसे सारे दिनों में गाइस आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना अवॉइड करना है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको एफ के स्टॉक्स, मैंने तो आपको स्कैनर भी नहीं दे रहा हूँ आउटसाइड सीपीआर का, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करके आप सिर्फ अपना वक्त और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो मनी है आप लूज आउट करने वाले हो। जो अमेजिंग प्रॉफिट्स आपने बनाए हैं थ्रू थ्रू ये रेलवे ट्रैक पैटर्न 20 SMA स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, ये जो प्राइस प्रिंसिपल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑफ डिफरेंट सीपीआर फॉर्मेशंस, जो भी प्रॉफिट्स आपने बनाए हैं ऐसे दिनों में आप सारे प्रॉफिट्स को गवा दोगे। और यहाँ पे देखिए किस तरह से बड़े बड़े रेड और ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, लेकिन अगर एंड ऑफ द डे आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको सिर्फ एक डोजी कैंडल दिखाई देगी इस तरह की। ना प्राइस ऊपर गई है ना प्राइस नीचे गई है, सिर्फ बड़े बड़े कैंडल्स बना के इट जस्ट कीप्स ट्रैकिंग ट्रैपिंग द ट्रेडर्स। और आपको ऐसे दिनों से दूर रहना है। निफ्टी बैंक निफ्टी में याद रखिए जिस दिन भी ओवरलैपिंग सॉरी आउटसाइड सीपीआर बनेगा उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप एक्सक्लूसिव इंडेक्स ट्रेडर हो
विच मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। आपको कभी भी ईगो नहीं रखना है कि मैं इस टाइप का ट्रेडर हूँ या उस टाइप का ट्रेडर हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ या सिर्फ स्विंग ट्रेडर हूँ। जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी ट्रेड आपको हाई कन्विक्शन के साथ प्रॉफिट देगा, उन सारे स्ट्रैटेजीज में थोड़ा थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो मेरा ऐसा कोई नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आई डू पोजिशनल ट्रेड्स, इंट्राडे ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो आई डू। ठीक। So anyway, so this is what I wanted to say about outside CPR. Sideways days है, as you can see। प्राइस जो है वो CPR के नीचे खुला है, यहाँ पे S1 पिवट लेवल के बीच में खुला है, लेकिन उसने S1 पिवट लेवल भी टेस्ट अचीव नहीं किया। खुलते ही उसने जल्दी से CPR को अपना रेजिस्टेंस, CPR ने दिखाया कि आई एम एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, लेकिन प्राइस पे क्योंकि इतना वाइड CPR है और आउटसाइड CPR है, तो वो नीचे तो नहीं जा सकता। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, CPR वाइड होगा तो वो R2 R3 पिवट लेवल के ऊपर नहीं जा सकता, तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो CPR विल डिफाइन कि प्राइस कितना दौड़ सकता है। नैरो CPR में प्राइस R3 भी तोड़ सकता है, लेकिन वाइड CPR में उसको R2 तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक। क्योंकि CPR बहुत ज़्यादा वाइड है और CPR आउटसाइड CPR है, तो प्राइस का कोई कन्विक्शन नहीं है टू गो बिलो S1 पिवोट लेवल। तो प्राइस ने S1 पिवोट लेवल के आसपास भी नहीं आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रूव किया, लेकिन वापस फिर ऊपर CPR के अंदर ही पूरा दिन घूमता रहा और क्लोजिंग भी CPR के अंदर ही दी, CPR के अंदर ही क्लोजिंग दे दी। ऐसे दिनों से आपको दूर रहना है, आपको ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। कौन से दिनों पे ट्रेड नहीं करना है उसे समझना भी उतना ही ज़रूरी है। आई थिंक ये और एक एग्जांपल है CPR का। और अब हम चलते हैं टू अनदर सेटअप। हम लोग ने लोअर CPR सीखा, ओवरलैपिंग हायर CPR सीखा, ओवरलैपिंग लोअर CPR सीखा, और आउटसाइड CPR सीखा। अब बारी आती है इनसाइड CPR की। इन सारे फॉर्मेशंस में अगर आपको हाई मोमेंटम इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, मैं काफ़ी बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन समझ याद रखिए, आपको हायर CPR जिसका स्कैनर मैंने आपको दिया है वो, लोअर CPR जिसका मैंने स्कैनर दिया है वो, और इनसाइड CPR जिसका स्कैनर मैं अभी आपको देने वाला हूँ। तो इन 3 स्कैनर्स पे आपको रिलाई करना है और सिर्फ इन 3 स्कैनर्स में आप FNO स्टॉक्स में एंट्री लेने की कोशिश करोगे। राइट। ड्रिल सेम है इनसाइड CPR की भी। आपको अपने आप को 3 सवाल पूछने हैं वेन एवर यू सी एन इनसाइड CPR टू क्रिएट अ प्री मार्केट बायस। और उस प्री मार्केट बायस के साथ थोड़ा सा सेटअप अलग है, इनसाइड CPR का एंट्री और एग्जिट्स अलग है। तो आप उसको मुझे ध्यान से सुनिए, वीडियो को बार बार देखिए रिवाइंड करके। इनसाइड CPR एक्सप्लोसिव मूव्स देता है इन इंट्राडे ट्रेडिंग, और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते हैं इनसाइड CPR। हाई मोमेंटम के साथ आपकी एनर्जी को मेंटेन रखिए, हो सके तो ब्रेक लेके फिर से एक बार आइए। आई वांट 100% कंसंट्रेशन। एक इनसाइड CPR और एक ट्रेंड रिवर्सल CPR आपका मुकद्दर बदल देगा इंट्राडे ट्रेडिंग का। आपके प्राइस, आपके जो कैपिटल है उसको एक्सप्लोडिंग प्रॉफिट्स में तब्दील कर देगा। प्लीज़ ध्यान से देखिए इनसाइड CPR, ट्रेंड रिवर्सल CPR, हायर CPR, लोअर CPR, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इनसाइड CPR? इनसाइड CPR का मतलब है कि जो ये कल का CPR है वो काफ़ी वाइड है। प्राइस थ्रू आउट द डे साइडवेज मूव करता रहा है, उसने ना R1 पिवट लेवल को ब्रेक किया है, ना S1 पिवट लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक किया है। एक साइडवेज मूवमेंट रहा है प्राइस का, और इस साइडवेज मूवमेंट के बदौलत ही आज का CPR जो है वो एक्सट्रीमली नैरो क्रिएट होता है, और वो जो प्लेसमेंट है उसका वो इनसाइड है, इनसाइड द यस्टरडे CPR। आज के CPR का जो प्लेसमेंट है दैट इज इनसाइड यस्टरडे CPR। इन सारे सिनेरियोज में इनसाइड CPR बेसिकली बताता है कि एक्सप्लोसिव मूव आने वाला है, आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन एन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो पहला सवाल है कि CPR का फॉर्मेशन क्या है? CPR का फॉर्मेशन है इनसाइड CPR। तो ये आपको ये डिफाइन हो जाता है कि ये ब्रेकआउट डे है, आज एक्सप्लोसिव मूव आने वाला है, आज बहुत बड़ा मूव आने वाला है। लेकिन अब मूव किस डायरेक्शन में आने वाला है वो डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। क्योंकि CPR इनसाइड है तो डेफिनेटली बाय डिफ़ॉल्ट वो नैरो ही होगा। ठीक है। वो कभी वाइड CPR नहीं होगा। देयर इज सेकंड क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी रिजॉल्व्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द CPR फॉर्मेशन? आंसर है इनसाइड CPR। आपको आपका जो एक्सप्लोसिव डे के लिए आपको रेडी हो जाना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आपको बहुत अच्छे एंट्रीज मिलेंगे इनसाइड CPR को लेकर।
तो इनसाइड सीपीआर के दिनों में दूसरा सवाल बहुत क्रूशल है। सेकंड कंफर्मेशन आपको देखना है कि कल का प्राइस क्लोजिंग क्या है, वो बहुत क्रिटिकल है इन दिस केस। अगर कल की प्राइस क्लोजिंग हैज क्लोज्ड बिलो द सीपीआर, यू आर एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट इन अपवर्ड डायरेक्शन. Sorry, yesterday's price has closed above the CPR, you are expecting a breakout in upward direction. Whereas if the price has closed below the yesterday CPR, you are expecting a breakout in downward direction. ठीक है, मैं चार्ट्स पे लेके चलता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो ये है 26 अक्टूबर का सीपीआर, एक्सट्रीमली वाइड है। थ्रू आउट द डे प्राइस सीपीआर के अंदर, लिटरली सीपीआर के अंदर ट्रेड होता रहा है। आई थिंक थोड़े कुछ स्लाइड्स पहले ही हमने ऐसे इस दिन को देखा था और मैंने आपको रिकमेंड किया था कि ऐसे दिनों में आपको ट्रेड नहीं लेना है। इतना साइडवेज चला है प्राइस, तो उसी की बदौलत जो नेक्स्ट दिन का सीपीआर है, 19 अक्टूबर का सीपीआर जो है वो नैरो है और इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द 16 अक्टूबर का सीपीआर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नैरो बाय डिफॉल्ट रहेगा। अब क्या डिफाइन करेगा, किस डायरेक्शन में मूव आएगा, वो कैसे पता चलेगा? अगर प्राइस की जो क्लोजिंग है, अगर कल की प्राइस की जो क्लोजिंग है वो सीपीआर या फिर पिवोट लेवल के ऊपर है, तो हम डेफिनेटली 99.99% ऑफ द टाइम्स ब्रेकआउट ऊपर की डायरेक्शन में आने वाला है। अगर प्राइस की क्लोजिंग सी पिवोट लेवल के नीचे यहाँ कहीं पे है, तो डेफिनेटली 99.99% ऑफ द टाइम्स ब्रेकआउट जो है वो नीचे की तरफ आने वाला है। इतना इजी, इतना सिंपल और इतना सटीक तरीके से बिहेव करता है इनसाइड सीपीआर कि इट विल ब्लो योर माइंड। ओके, तो एज एक्सपेक्टेड देखिए, जब भी इनसाइड सीपीआर होगा राइट, और ये ब्रेकआउट होने वाला है आज के दिन में, बहुत एक्सप्लोसिव मूव आने वाला है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 19 अक्टूबर का, आप खुद जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप यू विल रियलाइज कि ऐसे दिनों में गैप अप ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग होना बहुत लाजमी है, बहुत कॉमन है, बहुत ऑब्वियस है। तो आपको ऐसे दिनों में डरना नहीं है। सीपीआर इनसाइड है भाई साहब, तो गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होके ही रहेगा। और ऐसे जब भी इतना बड़ा ओपनिंग गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होता है और पहला 5 मिनट का कैंडल ही R1 पिवोट लेवल के ऊपर क्रिएट होता है, तो क्या होगा? आरटीपी पैटर्न फॉर्म होकर रहेगा 20 और 50 SMA, 200 SMA को ब्रेक करते हुए या फिर ना ब्रेक करते हुए, लेकिन डेफिनेटली रेलवे ट्रैक पैटर्न फॉर्म होते हुए एक दूसरे के पैरेलल ट्रेड करेंगे और थ्रू आउट द डे एक दूसरे के पैरेलल में ट्रेड करेंगे। ये खासियत है, ये सीक्रेट है। इन सारे सिनेरियोज में मैंने एंट्री को जो है, आप प्रीवियस स्लाइड को शायद देख नहीं पा रहे हो, बट आई गिव यू एन क्विक ग्लिम्स। मैंने जो एंट्री क्राइटेरियाज है उसे चेंज कर दिया है। ठीक है, दो ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि जो 3 कैंडल से 5 मिनट की, 1, 2 और 3, अगर 3-5 मिनट की कैंडल कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन में हायर हाई बनाती रही, जो उसका विक है या फिर बॉडी है प्रीवियस कैंडल के अगर ऊपर है, तो आप इस हाई को मार्क कीजिए। एक छोटा सा करेक्शन होके रहेगा। ओके, 10 कैंडल्स एक साथ ऊपर की तरफ ग्रीन कभी नहीं बनती। ओके, कोई ऐसा दिन नहीं है हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग में। जब अगर 3 कैंडल्स हायर हाई फॉर्मेशन में बनेगी, तो 2 या 3 कैंडल्स एक छोटा सा करेक्शन देगी, वो इस लो को नहीं तोड़ पाएगी, 10,000% नहीं तोड़ पाएगी। आपको इस करेक्शन को होने देना है, और जो भी ग्रीन कैंडल आपके इस मार्क किए हुए हाई को तोड़ दे, ये आपकी एंट्री कैंडल हो जाएगी। आपको एंट्री लेनी है और रेलवे ट्रैक पैटर्न को भी एट द सेम टाइम ट्रैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। सो एक्सप्लोसिव मूव्स आएंगे और आपको जल्दी प्रॉफिट्स बुक नहीं करने हैं। स्टे इन द डे ट्रेड थ्रू आउट द डे। R2 R3 पिवोट लेवल सब कुछ तोड़ के प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सो कोई घाई गड़बड़ी नहीं करनी है। चलो मैं आपको फिर से एक बार चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और आपको एंट्री समझाता हूँ। सो ये पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई है, दूसरी 5 मिनट की कैंडल का है, लेकिन तीसरी 5 मिनट की कैंडल ने हाई नहीं बनाया है। सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो आपको बस रुकना है। आपको इस हाई को मार्क कर दीजिए, आरटीपी पैटर्न, या फिर इस हाई को मार्क कर दीजिए। जो भी रिट्रेसमेंट आता है उस रिट्रेसमेंट को होने दीजिए, और इस कैंडल ने आपके मार्क किए हुए हाई को तोड़ दिया है, तो ये आपकी एंट्री कैंडल हो जाएगी। एंड देन यू हैव टू स्टे इन द ट्रेड थ्रू आउट द डे। R2 pivot level will act as an ultimate support first of all, और उसके नीचे R1 pivot level भी एक्ट करेगा एज एन अल्टीमेट सपोर्ट। कोई रिट्रेसमेंट नहीं होगा सीपीआर की तरफ। एक्सप्लोसिव मूव्स, वन डायरेक्शनल मूव्स आने वाले हैं, और यू कैन मेक बैंग ऑन प्रॉफिट्स। थोड़ा सा हाई रिस्क ले सकते हो, थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट होके ऐसे दिनों में यू कैन टेक बिगर पोजिशंस, बट लॉजिकल पोजिशंस, ऐसे नहीं कि स्टॉप लॉस है ही नहीं। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ एन इनसाइड सीपीआर। तो चलिए मैं आपको स्कैनर की तरफ लेके चलता हूँ।
स्कैनर से पहले और एक फ्लेवर मैंने ऐड किया है। इट इज़ नॉट अ निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट। इनसाइड सीपीआर निफ्टी बैंक निफ्टी पे बनना थोड़ा सा रेयर सिनेरियो है, बट जब भी बनता है इट इज़ वर्थ द एफर्ट्स। और आपको हाई कन्विक्शन के साथ बड़े पोजीशंस के साथ ट्रेड करना है। ये बंधन बैंक का चार्ट है, और यहाँ पे आई मीन जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, क्योंकि मैं आपको स्कैनर प्रोवाइड करने वाला हूँ। और जब भी आपको इस तरह के इनसाइड सीपीआर दिखे, तब आपको सीपीआर के ऊपर, जब ये कैंडल ने सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो यू कैन डेफिनेटली मतलब एक्सपेक्टेशंस था हमारा कि गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, जो निफ्टी बैंक निफ्टी में 100% होगी। बट एफएनओ का स्टॉक्स जो है थोड़ा सा इरेटिक बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि वो स्टॉक है। उसमें प्राइस एक्शन इतना वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको फिर कैमरेला ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजीज देने वाला हूँ। हम सिर्फ एफएनओ में R4 पिवट लेवल या R1 पिवट लेवल के ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड लेंगे। सो एनीवे, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, यहाँ पे यू कैन गेट इन टू द ट्रेड ओवर हियर, और फिर आपको रैली को एंजॉय करना है, थ्रू आउट द डे ट्रेड में रहना है। यहाँ पे आपको R2 और R3 पिवट लेवल्स का टारगेट अचीव नहीं हुआ है, और सिंपल रीज़न इज़ कि जो गैप अप ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि R1 पिवट लेवल को पहला 5 मिनट का कैंडल तोड़े, या फिर पहला 5 मिनट का कैंडल R1 के ऊपर ही क्रिएट हो जाए, वो सारे सिनेरियोज यहाँ पे क्रिएट नहीं हुए हैं। सो बेसिकली पिवोट ने काफ़ी सारा टाइम जो है प्राइस ने सीपीआर के नीचे स्पेंड किया। और ऑलमोस्ट 11:30 बजे के बाद, 11:30 बजे के बाद प्राइस स्टार्टेड ट्रेडिंग अबाउ द सीपीआर। सो काफ़ी टाइम चला गया है, सो टाइम कंज्यूम हुआ है, मतलब जो ऊपर के टारगेट्स है वो भी थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। आई थिंक आप यही कॉन्सेप्ट को मैंने पिछले एक एग्जांपल में आपको समझाया था, वाइड सीपीआर में क्यों रिट्रेसमेंट लेट होता है। अगर सीपीआर वाइड होगा तो जो प्राइस है वो सीपीआर की तरफ बहुत लेट जाएगा, 11:30 12 बजे तक सीपीआर को रिट्रेस होके तब सीपीआर से रेजिस्टेंस क्रिएट प्ले आउट करेगा। और इसकी इसीलिए S1 पिवोट लेवल या S2 पिवोट लेवल्स के टारगेट के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है प्राइस को। एनीवे, ये एक ब्यूटीफुल सिनेरियो है बैंक निफ्टी का, एक अच्छा फ्लेवर है, यू शुड नो अबाउट इट। यहाँ पे भी इनसाइड सीपीआर का फॉर्मेशन हुआ है, गैप अप ओपनिंग भी हुई है, बट देर इज़ अ बिग ट्रैप दैट हैज़ प्लेड आउट। ओके, R1 पिवोट लेवल पे प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया है। 20 SMA स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करके यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड प्ले आउट कर सकते थे। 20 SMA की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, जस्ट टू रिमाइंड यू, कि जब भी प्राइस बहुत बड़े गैप अप से खुल जाता है और R1 पिवोट लेवल जब उसको एक्सटेंसिव रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बड़े बड़े विक्स क्रिएट होते हैं R1 पिवोट लेवल के ऊपर, और बॉडीज क्रिएट होती है R1 पिवोट लेवल के नीचे। ये रेड वाला R1 पिवोट लेवल है, और प्राइस जो है बड़ा गैप अप है और 20 SMA से बहुत दूर है, तो प्राइस विल रिट्रेस बैक। तो ये रेड कैंडल का क्लोजिंग के बाद यू हैव टू गेट इनटू द ट्रेड समवेयर ओवर हियर, और ये सुपर्ब रैली आप कैप्चर करोगे, वन डायरेक्शनल रैली आप कैप्चर करोगे। आपके पार्शियल प्रॉफिट जब भी प्राइस 20 SMA को टच करे तब बुक कर दीजिए, एंड इवेंचुअली प्राइस सीपीआर लेवल पर आकर ही रहेगी। बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं 20 SMA स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के, उसको रिमाइंड कीजिए, उसको जाके फिर से एक बार देखिए, रजिस्टर इट इन योर माइंड, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है वो भी। लेकिन एनीवे, आवर डे हैज स्पॉइल्ड। हम लोगों ने सोचा था कि इनसाइड सीपीआर होगा, पहला 5 मिनट का कैंडल ने R1 पिवोट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, देने की कोशिश की है, नहीं दे पाया है। देयर इज अ विक्स दैट हैव फॉर्म्ड एंड देयर इज जस्ट नो एंट्री। इसके ऊपर ये, अगर इस हाई को आप माप दो, एंट्रीज मैंने आपको सिखाई है, एंट्रीज को लाइटली मत लीजिए। बहुत रिसर्च, बहुत बैक टेस्टिंग के बाद मैंने आपको एंट्रीज दी है। 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर एक दूसरे के ऊपर हाई क्रिएट करती है R1 के ऊपर ओपन होने के बाद, उस हाई को मार्क करना है, करेक्शन के लिए वेट करना है। जो भी ग्रीन कैंडल इस हाई को ब्रेक करेगी तब आपको एंट्री लेनी है। ये आपकी फर्स्ट अर्ली हाई रिस्क एंट्री है, एडवांस लेवल एंट्री है। दूसरी एंट्री है कि आप वेट कीजिए, रेलवे ट्रैक पैटर्न को फॉर्म होने दीजिए, और जो भी हाई आपने मार्क किया है, जो भी कैंडल इस हाई को, उस हाई को ब्रेक करेगी डिसाइसिवली, तब आप एंट्री लीजिए और नज़दीक एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। सो दोनों एंट्रीज, ये हाई कभी ब्रेक ही नहीं हुआ, क्या आप एंट्री लोगे? नहीं लोगे। सो एटलीस्ट आपका सेटअप, आपका पैटर्न क्रिएट नहीं होना ठीक है, लेकिन आपने हड़बड़ी में, अगर आपने सब कुछ पता होकर, सब कुछ सिखाने के बावजूद आप ग्रीड में आकर, ठीक है, नर्वस होके, जल्दबाजी में आकर अगर आप रॉन्ग एंट्रीज लोगे, तो आपका लॉस होना तय है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। एंट्रीज जो मैंने 2 ऑप्शंस दी है, बहुत सोच समझ के मैंने दी है, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू स्टिक टू देम स्ट्रिक्टली।
तो ये जो फ्लेवर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, उसका बस एक ही मोटिव है कि इस दिन आपका ट्रेड नहीं मिला है, एटलीस्ट आरटीपी पैटर्न का ट्रेड आपको नहीं मिला है क्योंकि आपका हाई कभी ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन आपको 20 SMA का स्कैल्पिंग ट्रेड मिल गया है। सो यू आर कवर्ड फॉर द डे इफ़ यू आर प्रो हार्ड कोर इंडेक्स ट्रेडर। लेकिन मिलियंस ऑफ टाइम्स मेरा ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि अगर इनसाइड सीपीआर फॉर्म होने के बावजूद अगर प्राइस इस तरह से R1 और S1 पिवोट लेवल के बीच अंदर ही दिन को स्पेंड करता है, तो उसके नेक्स्ट डे जो है, उसका नेक्स्ट डे जो है वो सुपर एक्सप्लोसिव होने वाला है। ऐसे दिनों में आपको शॉर्ट एंट्री लेकर यू हैव टू जस्ट स्लीप, गो टू स्लीप, कुछ नहीं होने वाला है। आपका स्टॉप लॉस लगा दीजिए यहाँ पे, और पूरा दिन आपको स्टॉक को देखना नहीं है, क्योंकि दिस इज जस्ट द ऑब्जर्वेशन। और स्क्वीज इतना था, उसके बावजूद प्राइस को इस दो लेवल्स के बाहर जाने का मौका नहीं मिला है इस 23 अक्टूबर को। तो वो 26 अक्टूबर का जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है मंडे को, उस दिन तो वो डेफिनेटली 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 एक्सप्लोसिव मूव दे के रहेगा, क्योंकि द होल आइडिया अबाउट नैरो सीपीआर एंड इनसाइड सीपीआर इज कि जो पिवोट लेवल से वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, सीपीआर बहुत नैरो हो जाता है, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, प्राइस को ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलती है और वो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर देता है। उसी प्रिंसिपल के ऊपर ये स्ट्रैटेजी बेस्ड है। और अगर फॉर सम रीज़न वो सिनेरियो क्रिएट नहीं होता है ऑन दैट पर्टिकुलर डे जिस दिन इनसाइड सीपीआर फॉर्म हुआ है, तो उसका दूसरा दिन वो जो ब्रेकआउट है वो होकर रहेगा। इट्स जस्ट दैट कि वो 8 घंटे मतलब 24 घंटे से डिले हो गया है वो सिनेरियो। सो अब देखिए प्राइस की जो क्लोजिंग हो सीपीआर के नीचे है, और उसके 2 दिन पहले भी जो प्राइस की क्लोजिंग थी वो सीपीआर के नीचे थी। तो हम सेलिंग के लिए एब्सोल्युटली रेडी है। गैप अप से या गैप डाउन से प्राइस नहीं खुली है। प्राइस का 5 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग, फुल बॉडीड रेड कैंडल है। प्राइस ने हर हाई कन्विक्शन के साथ आपको कहा है कि मैं सेलिंग के लिए एब्सोल्युटली रेडी हूँ। लेकिन प्राइस क्योंकि सीपीआर और एस वन पिवोट लेवल के बीच में खुली है, तो आपको पेशेंटली रुकना है। यहाँ पे इस कैंडल के नीचे तो कभी एंट्री नहीं लेना है, ओके। आपको रुकना है क्योंकि प्राइस सीपीआर तक रैली करके ही रहेगी। और देखिए सीपीआर नैरो है, जो सीपीआर की तरफ की रैली है वो बहुत जल्द हुई है, ठीक है। 10 बजे 9:45 के आसपास ही कैंडल स्टिक पैटर्न सीपीआर तक चले गए हैं। सीपीआर ने अपना रेजिस्टेंस अर्ली इन द डे प्रूव कर दिया है। तो ऐसे दिनों में, और ऊपर से इनसाइड कैमरेला इनसाइड सीपीआर फॉर्मेशन था प्रीवियस डे, सारे कंडीशंस मेट हुए हैं। टाइमिंग ऑफ द रिट्रेसमेंट, टाइमिंग कि सीपीआर कब रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है वो भी उतना ही क्रूशियल है, क्योंकि इतना जल्दी सीपीआर ने अपने रेजिस्टेंस को प्रूव किया है, इतना घाई है सीपीआर टू प्रूव इज रेजिस्टेंस कि यू टेक एन एंट्री, और कि S1 S2 और S3 पिवोट लेवल बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। अगर यही रिट्रेसमेंट 12:30 बजे, 11:15 बजे, सॉरी 12 बजे के बाद होता है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे टाइम पास करता है ऑल थ्रू आउट द डे, ऑल थ्रू आउट द फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन, और सीपीआर को जाके टेस्ट करता है आफ्टर 12 o'clock, ठीक है, आफ्टर इन द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, मतलब इस सेकेंड हाफ ऑफ द डे, तब S2 पिवोट लेवल और S3 पिवोट लेवल के टारगेट्स आने मुश्किल है, ठीक है। बहुत टाइम निकल चुका है और अब कन्विक्शन नहीं है प्राइस का टू गो डाउन टू S2 एंड S3 पिवोट लेवल। तब आपको S1 पिवोट लेवल पे या फिर 50% ऑफ S1 और S2 पिवोट लेवल पे प्रॉफिट्स बुक करके यू हैव टू कॉल इट अ डे, ठीक है। सो मे भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन आई वांट टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन आई हैव, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ कि इस वेबिनार के बाद एटलीस्ट जो एक सुपर हाई एक्सपर्ट ट्रेडर को, एक जो ट्रेडिंग डेस्क चलाता है, ऐसे ट्रेडर्स को जो ऑब्जर्वेशंस पता होने चाहिए, जो उसका कन्विक्शन होना चाहिए, जो उसका प्रिंसिपल्स और जो उसके मतलब जो उसका माइंडसेट होना चाहिए, उस तरह का माइंडसेट मैं देने का कोशिश कर रहा हूँ इस वेबिनार में। चाहता तो मैं सब कुछ बहुत ईजी कर देता, बट वो इंटेंशन नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस को प्राप्त करना है, तो आपको सारा जो परम्यूटेशंस है, कॉम्बिनेशंस है, जो बिहेवियर है, जो रिएक्शंस है, जो टाइमिंग है, उन सब को जानना है, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करना है, उसको रजिस्टर करना है, नोट्स बनाना है, उसको रिसर्च करना है, मार्केट में बैक टेस्टिंग करनी है, और छोटे छोटे पोजीशंस लेके प्रैक्टिस करके इवेंचुअली अगर आप इन सारे स्ट्रैटेजीज जो भी मैं आपको इंट्राडे में देने वाला हूँ स्ट्रैटेजीज इस वेबिनार में, उसके आगे कुछ भी नहीं बचा है इंट्राडे में सीखने के लिए। दिस इन इटसेल्फ इज गुड इनफ, पूरा लाइफ टाइम के लिए आपके लिए ये गुड इनफ है टू बी ए सक्सेसफुल एंड कंसिस्टेंट इंट्राडे ट्रेडर हु मेक्स प्रॉफिट्स।
तो चले चलते हैं इनसाइड सीपीआर के स्कैनर की तरफ। सो इनसाइड सीपीआर का जो स्कैनर है वो है यहाँ पर। आप इस यूआरएल को कॉपी पेस्ट करके जैसे आपको वेब ब्राउज़र में डालना है और इनसाइड सीपीआर के स्टॉक्स आपके पास 18 घंटे पहले आ जाएंगे। तो चलिए चल के देखते हैं कि कैसा रिएक्शंस देता है रियल टाइम में ये सारे स्टॉक्स। सो ये था हमारा जो यूआरएल। अगर आप पेस्ट करोगे तो आपको ये स्कैनर यहाँ पे मिल जाएगा और इस स्कैनर को आप रन आउट करोगे। ठीक है, इसमें मैंने कंडीशन डाली है सीपीआर के विड्थ की भी। सीपीआर बहुत नैरो होना चाहिए और सीपीआर जो है इट शुड बी इनसाइड यस्टरडे सीपीआर। आज का सीपीआर कल के सीपीआर के इनसाइड होना चाहिए। सो बहुत एक्यूरेट ये स्कैनर है और अमेजिंग स्टॉक आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर देगा। क्योंकि बैक टेस्टिंग करने, क्योंकि आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो चुका है और मुझे बैक टेस्टिंग करनी है तो मैंने वैल्यूज़ को चेंज किया है। सो मैं देख रहा हूँ कि 3 दिन पहले के सिनेरियोज देख रहा हूँ और उसमें से मैं आपको कुछ स्टॉक्स बैक टेस्ट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम एच डी एफ सी को देखते हैं। सो हम 3 दिन पीछे जा रहे हैं। सो ये सब ट्रेडिंग सेशंस हो चुके हैं बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ बैक टेस्टिंग एंड अ पावर ऑफ इनसाइड कैमरेला। सो देखते हैं इनसाइड कैमरेला। ये था आपका अप्रैल 1 का शायद, यस 1 अप्रैल का ट्रेडिंग सेशन। कंप्लीटली साइडवेज सीपीआर को प्राइस ने थ्रू आउट द डे कहीं आगे पीछे नहीं गया है। पूरा दिन सीपीआर के अंदर ट्रेड होता रहा है और आज का इनसाइड सीपीआर क्रिएट हुआ है। बहुत अच्छा सेटअप है। अगर प्राइस कम थ्रू आउट द डे सीपीआर के अंदर ही रहा है तो इनसाइड सीपीआर में डेफिनेटली आपको इस दिन या फिर उसके अगले दिन ये सिर्फ 10% ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% ऑफ द टाइम्स उसी दिन आपको मूव मिल जाएगा। सो देखिए इनसाइड सीपीआर है और प्राइस जो है वो सीपीआर के नीचे खुली है। यहाँ पे और एक थोड़ा सा ट्रिकी हो गया सिचुएशन कि प्राइस जो है वो पिवोट लेवल के ऊपर क्लोज हुई है प्रीवियस डे की। लेकिन पहले 5 मिनट की कैंडल ने, सो बेसिकली दैट सेज कि जो जो मेरा कन्विक्शन है, जो मेरा प्री मार्केट बायस है दैट इज टुवर्ड्स प्राइस करेक्टिंग अपवर्ड्स। ओके, लेकिन आपको थोड़ा सा लॉजिक को यूज़ करना है, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाके देखना है कि क्या हो रहा है स्टॉक में। सो पिछला 2 CPRs भी डिसेंडिंग है। सो बेसिकली एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है आई डी एफ सी एम सी। एंड देन यू हैव टू रिलाई ऑन बेसिक कि पहला 5 मिनट का कैंडल सीपीआर के नीचे है और उसने कन्विंसिंगली S1 पिवोट लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ये S2 पिवोट लेवल है और ये S3 पिवोट लेवल है। इतना हाई कन्विक्शन था और ट्रेड हो रहा है S1 पिवोट लेवल के नीचे पहले 5 मिनट का कैंडल। तो क्या रिट्रेसमेंट होगा सीपीआर की तरफ? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी S1 पिवोट लेवल इटसेल्फ इज़ अ वेरी हाई, पूरा कंक्रीट की तरह वो सीलिंग बन के खड़ा है प्राइस के लिए और वो प्राइस को ऊपर जाने नहीं देगा। तो रिट्रेसमेंट के लिए नहीं रुकना है। अगर पहला 5, 10, 15 मिनट का कैंडल अगर S1 पिवोट लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक कर दे तो रिट्रेसमेंट सीपीआर की तरफ नहीं होगा और आपको आरटीपी पैटर्न, क्योंकि S1 के नीचे ट्रेड हो रहा है तो फॉर्म होकर रहेगा। आरटीपी के प्रिंसिपल के हिसाब से आप अर्ली एंट्री ले सकते हो क्योंकि बेस्ड ऑन आर स्ट्रैटेजी पहले 5 मिनट की कैंडल का लो, दूसरे 5 मिनट की कैंडल का लो, तीसरा 5 मिनट का कैंडल लो क्रिएट नहीं कर पाया है विच इज़ स्टिल ओके। आप इस लो को मार्क करके रखिए। इस रेड कैंडल ने इस कैंडल्स के लो को तोड़ा है, जो लो आपने मार्क करके रखा था डे लो, और आप यहाँ पे एंट्री लोगे एंड देन यू हैव टू राइड द रैली, सिट बैक, रिलैक्स। S1 पिवोट लेवल भाई साहब पहले 5 मिनट में ब्रेक हो गया है तो S2 और S3 के टारगेट्स आकर ही रहेंगे और S3 के भी नीचे प्राइस ट्रेड हुई है। एक्सप्लोसिव स्ट्रैटेजी है, एक्सप्लोसिव प्रॉफिट्स आप कमा सकते हैं। आइए चलते हैं और कुछ और एग्जांपल्स को देख। दूसरा जो चार्ट पे हमारा दूसरा जो चार्ट पे हमारा स्टॉक था वो था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो ये था उसका प्रीवियस डे का सीपीआर और ये सीपीआर मतलब इसने नैरो होने की हद कर दी। इट्स लाइक अ थिन सिंगल लाइन। तीनों लेवल्स जो है इट इज़ क्योंकि प्राइस, स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से जब ये कैलकुलेशंस होते हैं व्हेन साइडवेज मार्केट में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने एक सीपीआर का जोन को एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। इतना थिन सीपीआर है। अगेन पहले 5 मिनट की कैंडल सीपीआर के नीचे खुलती है, S1 पिवोट लेवल को टेस्ट करती है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाती है। ऐसे सारे सिनेरियोज में हो सकता है कि थोड़ा रिट्रेसमेंट हो और सीपीआर को टेस्ट करे, बट नॉट नेसेसरीली। आप इस लो को मार्क कर दीजिए एंड देन यू कैन गेट इनटू द ट्रेड टू बुक योर प्रॉफिट्स अर्ली। ओके, सो ये सारे स्टॉक्स इनसाइड सीपीआर के जो है वो एक्सप्लोसिव मूव्स देते हैं, यूनिडायरेक्शनल मूव्स देते हैं एंड यू कैन एंजॉय योर प्रॉफिट्स रियली ग्रेटफुली।
सो अनफॉर्चुनेटली सॉरी S3 पिवोट लेवल के टारगेट यहाँ पे अचीव नहीं हुए हैं, राइट? ये S2 पिवोट लेवल है। सो S3 के टारगेट अचीव नहीं हुए हैं, विच इज़ ओके, ठीक है। नो डे और नो स्टॉक इज सिमिलर, लेकिन जो प्रिंसिपल है, जो ओवरऑल जो बिहेवियर है वो कांस्टेंट रहेगा, जो आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा रहा है अगेन। सो यहाँ पे S2 पिवोट लेवल ने समहाउ सपोर्ट प्रेजेंट किया है स्टॉक को, और आई कैन फाइंड द रीज़न फॉर इट। और रीज़न है कि स्टॉक काफ़ी टाइम से अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। 1 2 3 4 CPR हायर हाई फॉर्मेशंस में बने हैं। सो दैट्स वाई मे बी एक इसी दिन में लोअर CPR में स्टॉक इज़ नॉट रेडी टू गो एक्सट्रीमली लो। बट डोंट गेट कन्फ्यूज, आई मीन जस्ट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑन हाई लेवल। मैं आपको सारे ट्रेडिंग की जो एग्जीक्यूशन है उसका प्रैक्टिस करवा के आई एम गोइंग टू ट्रेन यू थ्रू आउट, सो देर इज़ नथिंग टू वरी। जस्ट स्टे विथ मी पेशेंटली, ओके। सो देखिए, फिर भी क्योंकि S1 पिवोट लेवल बहुत जल्दी ब्रेक हो गया था, तो पूरा दिन S1 पिवोट लेवल इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, राइट? सो यू नो दोस प्रिंसिपल्स वोंट चेंज। सो दिस वाज अगेन अबाउट इनसाइड CPR। और इनसाइड CPR का स्कैनर भी हमने देख लिया है। आप खुद उस स्कैनर्स को बिफोर गेटिंग इनटू द मार्केट एंड पुटिंग योर हार्ड अर्नड मनी ऑन टू इट, भले मेरा कन्विक्शन हाई है, भले मेरा सालों का तजुर्बा कहता है कि सारे स्ट्रैटेजीज वैलिड है और हाई प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट्स आपको देंगे, तो भी आपको जब भी ट्रेड करना है इन सारे सिनेरियोज में, आपको कोशिश करनी है कि आप छोटे पोजीशंस ले। मैंने बहुत बार यूट्यूब वीडियो पे सब लोगों को रेकमेंड किया है, जो भी स्टार्टअप ट्रेडर्स हैं, इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर्स हैं, जो 1 1.5 2 साल के कम ट्रेडर्स हैं, उन सारे ट्रेडर्स ने फ्यूचर लॉट्स इंट्राडे बेसिस पे MIS में नहीं खरीदने, ओके। अगर 2000 का लॉट साइज है अदानी पोर्ट का, 3500 का शायद लॉट साइज है अदानी पोर्ट का, तो जस्ट फॉर एग्जांपल, रैंडमली एज एन एग्जांपल, या फिर 300 का लॉट साइज है से रिलायंस का, तो फ्यूचर का लॉट अगर आप ले लोगे और अगर तो कैसा हो जाएगा कि अगर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने हैं अलग अलग पिवोट लेवल्स पे, तो आप नहीं कर पाओगे। आपको अगर उड़ाना है तो पूरा फ्यूचर का लॉट ही बेचना पड़ेगा, या फिर आपको 3 फ्यूचर के लॉट्स लेने पड़ेंगे MIS में, जो कि ड्रेडफुल हो जाएगा कि छोटे छोटे करेक्शंस में भी आपका नर्वस जो ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। आप नर्वस हो जाओगे कि क्या मेरा एंट्री सही है, यू स्टार्ट डाउटिंग। और रेड कैंडल जो है वो मिराज क्रिएट करती है, बहुत एक्सपीरियंस रीडर्स को भी डराती है। सो फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ। तो आपको कोशिश करनी है कि आप MIS में स्टॉक की 300 की पोजीशन ले, या फिर 150 की पोजीशंस लेके, डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल साइज, 50 150 की पोजीशंस ले MIS की, स्टॉक्स की, रिलायंस की, और आप इंट्राडे ट्रेड में बैठ जाइए, ब्रोकरेज भी कम लगेगा। और आप जैसे जैसे आपका कन्विक्शन और आप पिवोट लेवल्स अचीव हो रहे हैं, वैसे वैसे आप प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो। अगर स्टॉक आपके डायरेक्शन के खिलाफ जा रहा है, तो यू कैन गेट आउट ऑफ द ट्रेड, मतलब 80 90% पोजीशन जल्दी से बुक आउट करके जस्ट स्टे इन द ट्रेड विद 10 पोजीशंस। सो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपको, कन्विक्शन प्रोवाइड करेगा, और आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ताकि आप ट्रेड में पूरा दिन बने रहो। ट्रेड में पूरा दिन बने रहना अपने आप में बहुत मुश्किल है। एक बहुत प्रैक्टिस के बाद, बहुत कन्विक्शन के साथ, एक बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और साइकोलॉजी डेवलप करने के बाद ही आपको कन्विक्शन आएगा कि आप R2 पिवोट लेवल, R3 पिवोट लेवल तक ट्रेड को होल्ड करें। मैं कह रहा हूँ, और इस वेबिनार में आपको प्री डिफाइंड स्क्रीनशॉट्स देख के मज़ा आ रहा है, सब कुछ ईजी लग रहा है। रियल वर्ल्ड में जब आप एग्जिट एंट्रीज लेना कोशिश करेंगे इंट्राडे में, यू विल डेफिनेटली हैव सम प्रॉब्लम्स। और उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने का सबसे आसान और सटीक तरीका है कि आप पोजीशन साइज को कम रखिए। हो सके तो लेवरेज पे ट्रेड ही ना कीजिए, हो सके तो पहले 2 4 5 महीने। अगर आपके पास 2 लाख का कैपिटल है समझिए, तो आप कोई MIS स्टॉक एंट्री ले ही कोई नहीं लीजिए। कोई इसमें से कोई भी स्कैनर में जो भी आपको सेटअप सही लगे, जो भी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, तो 2 लाख में CNC में जितना पोजीशन आएगा स्टॉक का, उतना पोजीशन लेके एंट्री लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए एंड स्लीप टाइट, डेस्कटॉप को बंद करके निकल जाइए। आपका स्टॉप लॉस जंप नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शंस में बहुत बार जंपिंग होगा स्टॉप लॉस का, आपको बैठना पड़ता है स्क्रीन के ऊपर ऑप्शंस में, क्योंकि लिक्विडिटी लो होती है। सो बहुत बार जो भी आपने स्टॉप लॉस लगाया है वो काफ़ी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन वो सिनेरियो नहीं है, फ्यूचर्स में भी क्रिएट हो सकता है ये, लेकिन वो नहीं होगा इफ़ यू आर बाइंग स्टॉक्स, और स्पेशली CNC स्टॉक्स एंड MIS स्टॉक्स में कभी आपका स्टॉप लॉस जंप आउट नहीं होगा, और आपका जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। सो आपको डेस्कटॉप के ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपने इमोशन से विनिंग ट्रेड को लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
मतलब अगर प्रॉफिट्स हो रहा है तो लालच बढ़ेगा, अरे मैं 1000 2000 क्यों कमाऊँ, चलो 10,000 कमाते आज। आप और उसमें ऐड करोगे पोजीशंस, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। एक सेट प्रिंसिपल रखना है, एक डिसिप्लिन रखना है, एक प्रोफेशन है, ये एक बिजनेस है, और आपको उसको एक प्रोफेशनलिज्म से अप्रोच करना है। सो दिस वॉज एवरीथिंग आई हैड टू डिलीवर इन सेशन 2 ऑफ एपिसोड 6। अगले एपिसोड में हम साइडवेज डेज के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाएंगे, थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, और वी आर हेडिंग स्ट्रेट इन टू दी कैमरिला लेवल्स। स्कैनर्स का जो बहुत सारे स्कैनर्स अब आने वाले एपिसोड्स में, हर एपिसोड में स्कैनर्स की क्वांटिटी बढ़ने वाली है। सारे स्कैनर्स खुले मन से मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। आपको आप इस वेबिनार के बाद मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, वी कैन टॉक ऑन द फोन। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझ के वी विल से कि आपको बाइंग में कॉन्फिडेंस है, सेलिंग में कॉन्फिडेंस है, क्या कैपिटल है आपका, उसमें से आई रिकमेंड 2 या 3 स्कैनर्स। उसे लेके आपको रिसर्च करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड योर एज। ठीक है, सारे स्ट्रेटजीज सब इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो शायद कुछ भी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। सो सब कुछ सीख लीजिए, सब कुछ ऑब्जर्व कर लीजिए, और इस प्रिंसिपल्स को जैसे जैसे हो सके वैसे वैसे प्रैक्टिस करके यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन योर ट्रेडिंग करियर। So very good luck. I hope I'm able to deliver my best in this webinar. Thank you so much for watching all these web episodes carefully. और पूरा मोटिवेशन रखिए, हर एपिसोड को ध्यान से देखिए, और कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।